जी भाई बताइए। हाँ, कितना लॉस हो गया भाई आपका? मेरा अप्रोक्स 40,000। 40,000 रुपये। 40,000, हाँ। अच्छा भाई, तो कब से खेल रहे हो भाई आप? मैं तो 1 दिसंबर से। भाई वो धीमे आपकी आवाज़ आ रही है। दिसंबर से। भाई मैं कह रहा हूँ बहुत धीमे आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा तेज बोल सकते हैं? आप ठीक है? हाँ आप ठीक है। दिसंबर से। हाँ भाई। दिसंबर मंथ से खेल रहा हूँ। हम्म। कहाँ से बात कर रहे हो भाई आप? मैं वेस्ट बंगाल से। अच्छा तो भाई आप, आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है आप रिसेंटली काफ़ी पैसा हार गए हो, है ना? हाँ, रिसेंटली मैंने 20K रिसेंटली मैं हारा था। एक महीना भी नहीं है, 20 दिन के अंदर। 20,000 रुपये। हाँ। अच्छा भाई मुझे एक चीज़ बताओगे? हाँ, बोलिए। खेलते क्यों भाई ये बताओ? पैसा डबल करने के लिए खेलते हो ना? वही तो, मतलब पैसे की लालच उतना नहीं है, लेकिन खेलता क्यों हूँ ये मुझे भी नहीं पता है, तो एडिक्शन भाई सा हो गया। पैसा तुम देखो, खेलते क्यों हो मुझे पता है ना? क्यों खेलते हो मैं बताऊं? हाँ, बताइए। तुम खेलते हो भाई इसलिए कि मैं 5,000 डाल के 7,000 निकाल लूं, या 10,000 डाल के 12,000 निकाल लूं, या 1,000 डाल के 1,500 निकाल लूं, इसलिए खेलते हो ना? हाँ, हाँ। अच्छा भाई तुम ऐसा तो है नहीं कभी हारे ना मैं होगे? यही सोच कर चलता हूँ, हर दिन क्या 1,000 डालो तो हर दिन 200 200 करके निकालूंगा तो खर्चा पानी निकल जाएगा, थोड़ा हाँ। थोड़ा पॉकेट। तुम ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी जीते ही ना हो, काफी बार जीते भी होगे। हाँ, हाँ। पता है, मैंने सिर्फ 10 रुपए लगाकर मैंने 10,000 रुपए जीता, लेकिन वो भी गवा दिया। देखो भाई ये पैसा जीत जाओगे ना, तुम 1,000 लगा के 1 लाख जीत जाओ, लेकिन वो पैसे में सुकून नहीं रहेगा तुमको, समझे भाई? हाँ, तो तुमको माइंड में हमेशा जीतने माइंड के की बात बाद भी नहीं है भाई, टेंशन चाहे तुम रहता माइंड से निकाल दो उस चीज को तब भी तुमको सुकून नहीं लगेगा उस पैसे में। तुमको एकदम एकदम लॉजिकल एकदम पॉइंट की बात बता रही है, बात इसको याद रखना हमेशा भाई। तुम वो पैसा चाहे जितना जीत जाओ भाई, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं और काफी लोगों से मैंने जिसने जिससे जिससे मैंने बात करी है, काफी लोगों से मैंने पता नहीं कितने लोगों से बात करी है, मुझे याद तक नहीं। जिसने जितने जीता है पैसा, सबका वही एक ही चीज सबने बताया कि भाई पैसे में जीतने के बाद सुकून नहीं रहता पैसे में, चाहे उस चीज को, चाहे खेलना बंद भी कर दो 2-4 दिन के लिए, समझ लो 10,000 तो तुमने 20,000 बना लिया है, तो तुमको सुकून नहीं लगेगा उस पैसे में। और पूछो क्यों नहीं लगेगा भाई, बताए क्यों नहीं लगेगा? है। क्योंकि भाई कोई हारा है तभी तुम जीतो ना भाई, कोई हारते तभी तुम जीतते हो, हाँ, तुम हारते हो तभी कोई जीतता है। उन लोग अपने जेब से पैसा नहीं देते हैं, कसिनो वाले और क्रिकेट वाले, जितने भी बैटिंग साइट्स हैं। हाँ। जो देखो दो दस, मेरे से लेता है कोई और दूसरे जैकपॉट लोग पता को है कब देता है, लगता है दूसरे भाई? लोग से लेता है मेरे से। हम्म। क्या कह रहे थे? मैं कोई हारता है तो कोई जीतता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। देखो तुमको एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूँ। देखो समझ लो 20 बंदे खेल रहे हैं ना एक टाइम हाँ, पे कसिनो। थोड़ा तेज बोलो भाई, तुम भी, तुम्हारी भी आवाज आए। 20 बंदे एक टाइम पे हाँ, कसिनो बताओ। खेल रहे हैं, है ना? 20 बंदे एक टाइम पे हाँ, कसिनो खेल रहे हैं एक एक प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद उसने 20 बंदे में से जितने लोगों ने डिपॉजिट करा है, जितने लोग खेल रहे हैं, समझ लो एक बार में एक एक बंदा 1,000 रुपए लगा रहा है, 20,000 हो गया, है ना? हाँ, और 20,000 में सब एक एक बंदा, समझ लो एक एक बंदे 10 बंदे ने 1,000 लगाया है, और 5 बंदों ने 2,000 लगाया है, और 5 बंदों ने 10,000 रुपये लगाया है। तो उन लोग किसको लॉस करवाएंगे और किसको प्रॉफिट करवाएंगे मालूम है? जो सबसे कम इसको कम जो लगाया है ज्यादा वेट लगाया है। वो लॉस खाएगा, जो ज्यादा बेट लगाया है। समझ लो उसके, समझ लो मैं 10,000 5,000 एक बंदे ने लगाया सबसे ज्यादा, समझ लो किसी ने 5,000 लगाया, किसी ने 50,000 लगाया है। तुमने 5,000 लगाया ना एक बेट पे, समझ लो मैं मान लो तुमने 5,000 लगाया है, मैंने 50,000 लगाया है एक बेट पे। तुमने मिनिमम 5 और मैंने 50 लगाया है, वो मुझे हराएगा। तुम क्या खेलते थे ये बताओ मुझे पहले, तब मैं तुमको बताऊं एग्जाम्पल के साथ। मैं एविएटर खेलता था और ड्रैगन टाइगर। ड्रैगन टाइगर खेलते थे ना?
समझ लो ड्रैगन टाइगर में हाँ नंबर कम और ज्यादा होता है ना, वही वाला है ना। एविएटर तो फेक गेम है, उसकी बात ही ना करो, हाँ। तो फेक गेम एविएटर की मैं बात ही नहीं करता हूँ, उसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। ड्रैगन टाइगर समझ लो सब वो पूरे इंडिया। कभी 1x से उठ जाता है, कभी 10x जाता वो है। फेक है भाई, वो ऐप फेक है, उसकी उसकी आदत जिसको लग जाती है ना वो बर्बाद हो जाता है वो। अभी 40,000 बहुत कम गया है एविएटर वाले, दस आपको दस। पता है, मेरा एक जान पहचान वाला है, हम्म। वो उसने 30,000 से अभी तक 15 लाख या फिर 18 लाख प्रॉफिट में। तुम 15-18 लाख बता रहे हो ना, मैंने 98 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट वालों को लॉस में जाते देखा है, जिसने 2 साल तक हारा ही नहीं किसी बेट। लेकिन आज मिलोगे ना, नंबर बताओ दे दूं, बात कर लेना। 1 करोड़ जिसके अकाउंट में था, 1 करोड़ भी जीता है। 1 करोड़ रुपए बता रहा हूँ भाई। तुम तो 20,000 40,000 वाले बेटिंग देख रहे हो अभी, तुमको नहीं मालूम कसिनो में कितनी बेटिंग होती है, आईपीएल में कितनी सट्टा लगते हैं। हम लोग कुछ नहीं है, 1,000 500 10,000 1 लाख 2 लाख वाले कुछ नहीं है। पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर्स लगते हैं, समझे भाई। उसको डिवाइड करा जाता है, कसिनोज में डिवाइड करा जाता है उसको। ये समझ लो तुम पेमेंट जब करते होगे तो अलग अलग डिवाइडर के पास में समझ लो, कभी मेडिकल स्टोर वाले के हाँ पास हाँ जाएगा, हाँ। किसी कभी जनरल स्टोर वाले के पास जाएगा। तो उन लोग उन्हीं लोग के अंडर, जो जीतोगे तो उन लोग देंगे, हारो उन लोग को मिलेगा, हारोगे तो उन लोग को देना पड़ेगा, ये रहता है। ये नहीं रहता कि तुमको कसिनो टीम दे रही है पैसा। उसको तुम समझोगे ना जब तक समझ में आएगा, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है। उसको तुमको बताना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है उसका। ये नहीं होता कि कसिनो वाले तुमको पैसा दे रहे हैं। जिसको तुमने पैसा पे करा है वही प्रोवाइडर, तुम अगर तुम जीतते हो तो वो प्रोवाइडर देगा तुमको, और हारते हो तो वो प्रोवाइडर को तुमको देना पड़ेगा, यही है तुम तो उसका पैसा तुम उसके पास प्रोवाइडर के पास जा रहा है। और प्रोवाइडर क्या कर रहा है, प्रोवाइडर का ये जिम्मेदारी रहती है कि समझ लो तुमने 1 लाख डिपॉजिट करा है भाई, जो प्रोवाइडर तुमको खिलवा रहा है, जो पैसा तुमको पे करने वाला है या तुमसे लेने वाला है, उसकी ये खाली 1 लाख पे उसको 20,000 रुपये कसिनो टीम को देना ही पड़ेगा। पहले ही 20,000 तुम्हारा काट लेगा, उससे काट लेगा। उसके बाद तुम जीतते हो तो अच्छी बात है, और हारते हो तो उसका 80,000 उसने पूरा ले लेना है, समझे। ऐसे होता है। और ये वो तो, यूट्यूबर है ना, वो जो रूबी गेमर, वो जो हम्म, केपी रॉयल, हाँ उसको उसको यूट्यूब वीडियो देखकर और खेलने का इच्छा होता है। भाई, ये सब वीडियो देखो ही मत, ये तो भाई इन लोग साले 1 रुपए की इन लोग की औकात नहीं रहती है, और लोगों को बर्बाद कर दिए इन लोगों ने मिलकर, समझे भाई। बहुत बड़े बड़े भाई, तुम 40,000 रुपये हम्म। लॉस में हो, बहुत ज्यादा लॉस में नहीं हो, कुछ नहीं हो, समझ लो कुछ लॉस में नहीं हो। 1% नहीं कहूंगा मैं कि तुम लॉस में हो, अभी लॉस तुमको पता नहीं होता है क्या है भाई। जो 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए हार के बैठे, जमीन जिसकी गिरवी रखी हुई है ना, घर जिसका गिरवी रखा हुआ है, तुम उनसे बात कर लोगे ना, तुम रोना तुमको आ जाएगा कि अब मैं यार ऐसा भी होता है क्या, जुआ के चक्कर में। आपने कभी खेला था? भाई मैंने नहीं खेला था, मेरे भाई ने खेला था। वो बात छोड़ो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं अपने भी बता दूंगा, मैंने कभी नहीं खेला, मेरे ब्रदर ने खेला था, समझे भाई। अच्छा। तो उसके बाद यही इसमें ये होता है सिर्फ बर्बादी ही है ना? भाई, इसमें तुम पैसा जीत बर्बादी जाओगे। के अलावा कुछ नहीं है। भाई देखो, इसमें तुम पैसा जीत जाओगे, तुमको सुकून नहीं मिलेगा। और सुकून ही ना मिले जिस पैसे में, वो पैसा क्यों लेना। पहली बात तो मैं जीतने का ख्याल, मैं समझ लो मैं पॉजिटिव चीज बता रहा हूँ, अगर तुम जीत जाते हो तो पॉजिटिव बताने के बाद भी तुम्हारा निगेटिव हो जा रहा है कि नहीं, बताओ भाई। हम तुमको जितवा भी दे रहे हैं, समझ लो तुमने हाँ 10 से 15 बना भी लिया, उसके बाद भी तुमको निगेटिव करना पड़ेगा, सुकून नहीं रहेगा, निगेटिव में तो गया ना भाई। अब ये पॉजिटिव हाँ। साइड में बता तो रहा हूँ, जीतने और के बाद निगेटिव भी साइड में टेंशन और, में रहता है माइंड में। है ना। और निगेटिव साइड बताऊं तो 15,000 तुम डालोगे, 15 को तुम्हारा जीरो होना ही होना 1 घंटे बाद, ये निगेटिव साइड है। तो दोनों तरफ से भाई तुमको निगेटिव जा मैंने रहे आज भी 1,000 हराया। हैं भाई। मैंने इतने लंबे लंबे से बात करी है ना, जो एक एक जिनकी एक एक बेट 50-50 हजार की रहती है, समझ लो एक एक बेट। तो भाई एक एक तुमको पेट 50,000 की। एक एक बेट 50,000 रुपए की स्क्रीनशॉट मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात नहीं करता, जिसको प्रूफ चाहिए रहता है मैं प्रूफ भी देता हूँ। एक एक बेट 50,000 60,000 मैं आपकी साठ बातों हजार में ही प्रूव है। कसिनो पे, समझे भाई, रोलेट में, ड्रैगन टाइगर में। मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता हूँ, उसे मन ही नहीं लगता पढ़ने में, इसके भाई इसके तो ये चक्कर सब में। चीजों में पड़े रहोगे, अगर गवर्नमेंट साइड तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम अपना मेहनत करो उसके लिए, तुम क्यों भाई सब फालतू चक्कर भाई, इससे तुम्हारा समझ लो तुम कर्जे में डूबते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। आदत अगर बन गई भाई ना, तो छोड़वा नहीं पाओगे। 40,000 रुपये तुम्हारा लॉस हुआ है, उसको सबर करो भाई।
कुछ नहीं हुआ है। आज ही के दिन में पता नहीं कितने लोग लॉस करके बैठे होंगे, 85,000 रुपए, लाखों रुपए। तुम्हारा ऑल ओवर 40,000 रुपए हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ज्यादा लॉस नहीं हुआ, तुमने मुझसे बात कर ली। क्योंकि भाई मेरे पास ना पहले बंदे तुम हो जितना जिसका इतना कम है लॉस, उससे मेरी बात हो रही है। वरना मेरी 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख वालों से बात हुई है। तुम रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो तुमको लगेगा कि यार कौन सा जाल है हाँ, ये। मैंने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुना है आपका। तो भाई ये बहुत गंदा ट्रैप है, बहुत गंदा ट्रैप। समझ लो शराब होता है ना। बियर शराब जो शराब भी इससे अच्छा नशा है। शराब जो होता है वो बेटर है। वो समझ लो तुम एक बार पी लोगे हाँ। तो तुम 4 घंटे के लिए सुकून से रह लोगे ना। अगर जो शराबी रहता है उसके लिए 4 घंटा, एक बार पीने के बाद 3-4 घंटा उसको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। मगर इसमें क्या है, इसमें तुम जीत जाओगे, तुम्हारा तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता चला जाएगा, फिर से खेले क्या, थोड़ा सा और बना लें क्या, या वो जो कल कंपाउंडिंग वाले कहते हैं वो सब साला चूतिया है। वो साले सबसे बड़े फ्रॉड कौन- हैं। उनसे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। उन लोग, मैं तो कहता हूँ उन लोग के चैनल पे जाके रिपोर्ट मारो। वो इतने बड़े चूतिया हैं, तुमको क्या बताऊँ। कंपाउंडिंग वाले समझ लो, कंपाउंडिंग खुद का दिमाग बता, प्रोमो कोड दिया मैं तो करता भाई है। कंपाउंडिंग बता और भाई आपको पता है वो जो बस। टेलीग्राम पे बहुत एविएटर हैक हैक मेरा एविएटर हैक ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये अगर ऐसा होता ना तो ऐसा भाई, बहुत आते हैं। अगर ऐसे होता तो भाई उन लोग ना मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी से चलते होते हैं और भीख ना मांगते होते हैं, टेलीग्राम पे पैसा मांगते ना हाँ। होते। और कहता है मेरे 10% चाहिए आपका प्रॉफिट का, बस इतना अब ही सोचो भाई, तीन कहता है। परसेंट तुमसे क्यों मांग रहा है ये बताओ। तुम थोड़ा इतना दिमाग लगा सकते हो कि 3% तुमसे क्यों मांग रहा हाँ, है। मैंने पूछा भी था कि हम्म। 10% क्यों मांग रहे हो, फिर बोले वो कमीशन के लिए रखना पड़ता है, ये वो हमें वो बातें तो करते दिमाग बताते हैं ना भाई, वो तुमको थोड़ी बताएंगे कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, कुछ नहीं बताने वाले, समझे। तुम जब जीतोगे तो तुमसे ले लेंगे, जब हारोगे तब। हम्म। वही। वही होता है ना लास्ट में। तो भाई इन लोग एकदम फ्रॉड हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ट्रिक होती इन लोग के पास, वो टेलीग्राम पे आके अपनी ना मरवा रहे होते। वो आज करोड़पति अरबपति होते हैं। अगर कोई को हैक पता चल जाए ना, वो एक एक घंटे के अंदर 100 करोड़ कमा ले, मैं कह रहा हूँ। वो एक्स एक्स उड़ता रहेगा वो लगातार, उसको मालूम ही है। अगर समझ लो पहले से 10,000 बनाएगा, दूसरे से 10,000 का लाख बनाएगा, तीसरे से लाख का करोड़ बनाएगा, पाँच आधा घंटा में उसका पता नहीं कितना बन जाएगा। सोचो भाई, एक बार लॉजिकल दिमाग लगा के सोचो भाई तुम थोड़ा सा। अगर समझ लो तुमको पता चल जाए कि एविएटर पे ही आने वाला है इतना, तो तुम कितने कितना करोड़ कमा लोगे। एक घंटे में तुम करोड़पति ना बन जाओगे। तुम खुद दिमाग लगाओ, 1,000 रुपए से मैं बता रहा हूँ, बन जाओगे हाँ, नहीं। वही। ड्रैगन टाइगर वो के सब महा चुतिया के थे। सब ये श्योर बेट मुझे ये लग रहा है टाइगर आएगा, इसमें जब 1000 लगाऊंगा तो नहीं आएगा, जब इसमें 10-20 रुपया लगाऊंगा तब आएगा। भाई इसमें लेना ही क्यों है पैसा, मैं ये कह रहा हूँ। लेना लेना वही तो बताया तुमने ना, तुमको बताया ना भाई, लेने में और दिक्कत है, देने में दिक्कत। मान लो देने को तुम दे दिए, खत्म करो, हाँ हार गए, छोड़ो, अपना ही खेलना है। ले लोगे तो और तुमको दिक्कत होगी ना भाई। ले लोगे तो तुमको लगेगा, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होने लगेगा, सोचोगे कि यार अभी इसने दिए, थोड़ा सा और ले लेता हूँ। बट तुम ले नहीं पाओगे ना हर बार। एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, 3 बार ले लोगे, 10 बार मैं कह रहा हूँ ले लोगे, 11वीं बार नहीं ले पाओगे ना। और ये 11वीं बार जब नहीं ले पाओगे तो उसका जो तुमको दिक्कत होगी, चिंता सताएगी कि मैं इस बार मेरा चला गया। तो तुम धीरे धीरे करके डबल करते चले जाओगे या बढ़ाते चले जाओगे अमाउंट को। और समझ लो एक 10 बार, दस हाँ। बार देखो, 10 बार तुमने लिया अगर, और समझ लो 11वीं, 12वीं, 13वीं 3 बार तुम नहीं ले पाए, चौथी बार में तुम्हारा खत्म हो जाएगा जीरो, चाहे तुम जितना लियो, समझे भाई। जाने तुमको आने हम्म। 10 बार लगेगा आने में, और जाने में तुमको 2 ही 3 बार में तुम्हारा पूरा जीरो हो जाएगा, समझे। क्यों ऐसा होता है, ऐसा पता है क्यों होता है। ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है, जो अपना ब्रेन होता है, वो उसी टाइप का बना ही है। और वही का फायदा गैम्बलिंग साइट, सट्टे जुए वाले जितने भी इन लोग चला रहे हैं, ये लेते हैं इन लोग, आपको यही। पता है कोई कोई लोग ये भी कहते हैं अगर जुए में पैसा ना होता तो कोई नहीं खेलता। हाँ, कोई लोग कहता है कि जुए में अगर पैसा वैसा नहीं होता तो कोई नहीं खेलता। कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे एक को सक्सेस आदमी बता दोगे कि कोई सक्सेस है जो 10 साल से सक्सेस में है। छोटा मैं 100 साल, 2 साल वालों में मैं भी बहुत मिला हूँ, जो 2 साल तक सक्सेस में थे, आज फकीर बन के घूम रहे ये हैं। 10 साल नहीं है, हम्म। लेकिन 2 साल, एक दो साल साल 2 साल दो सक्सेस साल है। वाले छोड़ो भाई, मैं 3 साल वालों से फॉर्च्यूनर लेके बेच दिया। बहुत लोगों में देखा हूँ, फॉर्च्यूनर खरीद के बेच डाला एक बंदे ने।
बिक गया आज वो रोड पे। एक बंदे पता है वो लैम्बोर्गिनी खरीद के घूम रहा है अभी चूहे के पैसे से। वो R1 उसमें ना Dream11 में पाया होगा। Dream11 में। नहीं नहीं, एविएटर में। अच्छा, एविएटर में खेल के। वो सब फर्जी रहते हैं भाई, मैं रियल बात बताता हूँ तुमको, फर्जी वाले हमको बहुत मिलते हैं, लैम्बोर्गिनी और ये सब कुछ नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। रियल मैं तुमको बता रहा हूँ जो साइंटिफिकली, जिससे तुमको मैं बात भी करा सकता हूँ, अगर तुमको यकीन ना हो तो। मैं उस बंदे की बात करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि, और ये तुमको नहीं, बता, ये मैंने यूट्यूब या कहीं पे मैंने रियल में एक यूट्यूब पे बंदे तो से भाई बात यकीन किया वो रखना, फर्जी बात उसका। यूट्यूब पे तो सब 90% फर्जी चीजें रहती हैं, 10% सही रहती यूट्यूब पे नहीं है सर। वो मैं वो जो ये में है, हैं। प्रॉफिट में है, उसका कोई दोस्त है। वो कह रहा था लैम्बोर्गिनी लेकर घूमता है वो। होगा भाई, हमको नहीं पता। पहले तो वो 40-50 लाख लॉस में था, अभी प्रॉफिट में होकर वो बहुत ही आगे निकल गया, लैम्बोर्गिनी लेकर घूमता है, ना ये उसको, बहुत होता है। उसकी आदत ऐसी है ना भाई, उसको फकीर बना देगी एक दिन, देख लेना, फकीर ना बन गया तो कहना। लैम्बोर्गिनी छोड़ो कि घर, जो घर पे रह रहा है ना वो घर भी चला जाएगा, लैम्बोर्गिनी वैम्बोर्गिनी तो बहुत दूर की बात। चला गया था, पहले चला गया था, हो उसके बाद जाएगा अभी आपकी बार, प्रॉफिट में आपकी, है, ऐसा ही हाँ कह चला रहा गया था ना, फिर आ गया, फिर अब की बार जब जाएगा तो वापस आ नहीं पाएगा। एक बार मौका मिलता है ना भाई, एक बार मौका मिलता है ट्रैक पे आने का, लेकिन तुम वही चीज करते रहोगे, डबल ट्रिपल करते रहोगे, तो तुमको नहीं मिलेगा। तुम समझ लो तुम्हारा 40,000 एक बार मैं लॉस हो। छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हारा, तुमको मौका मिला है अभी ना, 40,000 तुम्हारा लॉस है, तुम छोड़ दो फर्स्टली। और तो कभी पैसा जीतने के बाद ना छोड़ा करो, हार गए हो तब छोड़ो, जीतने के बाद छोड़ ही नहीं सकते पहली बात तो। अगर तुम सोच रहे हो कि हम जीत जाएं, हाँ। 40 का 80 बना ले उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। 40 का 80 जिस दिन तुम बना लोगे ना, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे कभी, लाइफ में नहीं छोड़ सकते। तुम जब तक तुम्हारा जीरो नहीं होगा तब तक तुम नहीं छोड़ सकते, इतना जान लो। और जो इतना हाँ खुशी इतनी मिलती है पैसा विड्रॉल करने के बाद और जीतने के बाद, वो तो तुम्हारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है, उसी का फायदा इन लोग गैम्बलिंग साइड वाले उठाते हैं, समझे भाई। जब 10 रुपए लगाकर मैंने 10,000 लगाए, बहुत खुशी हुई थी उसके। मैंने उसके दूसरे दिन बाद ही मैंने वो पूरा गवा दिया। वही होता है भाई, वही सेम टू सेम सबके साथ होता है। ऐसे नहीं हो कि आप सिंगल बंदे हो, या अभी भी कसिनो लाइफ चल रहा होगा, अभी भी ड्रैगन टाइगर चल रहा होगा, अभी भी काफी लोग लॉस कर रहे होंगे, अभी भी काफी लोग प्रॉफिट कर रहे होंगे। प्रेजेंट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, तो रुकता है नहीं, हमेशा चलता रहता है। अभी पता है कितने लोग की जिंदगी खराब हो रही हुई, लेकिन क्या होता है लास्ट में, सबका जीरो होता है, समझे भाई। वो चाहे तुम्हारा जिसकी जितनी हाँ किस्मत होती है, जिसका जितना बैकअप होता है, समझ लो कि कोई 1 लाख से खेल रहा है, उसके बाद 50 लाख का बैकअप रखा हुआ है, तो 10 मैच हारेगा, एक मैच में जीत जाएगा, उसका कवर हो जाएगा। लेकिन वो जब बड़ा खेलने लगेगा ना, समझ लो उसने 1 लाख पहले मैच में खेला ना, वो हार गया, फिर 2 लाख खेला हार गया, 4 खेला हार गया, 8 खेला हार गया, 16 खेला जीत गया ना, तो उसको आदत पता है क्या लग गई है, वो एक से स्टार्ट करा था, लेकिन उसको आदत लग गई 16 लाख खेलने की, समझे भाई। तो 16 लाख खेलने की हाँ आदत लग गई है, तो फिर अगला बेट जब करेगा, जब भी करेगा, वो 1 लाख का कर ही नहीं सकता, वो करेगा कम से कम 3-4 लाख रुपए का, फिर उसको लॉस, उसका 5-6 बेट अगर गया, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40 हुआ तो गया, तीन ही बेट में गायब है ना। पहले तो उसके पास ऑप्शन था एक, हाँ। एक से 16 तक, 16 सर से। पता है, जब मैं गैम्बलिंग शुरू किया तो मैंने पैसे की वैल्यू ही खत्म कर दिया। कोई मुझे वैल्यू पैसे सिर्फ पॉइंट की तरह दिख रहा है। अब अगर कोई मुझे 10 रुपया मांगे तो नहीं। देने में 2 बार सोचना पड़ता है, ऐसा ही। वही, वही होता है ना भाई। मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये गैम्बलिंग के चक्कर में घर से चोरी नहीं किया। भाई सबके साथ ऐसा होता है। अभी एक बंदे से मेरे बात हो रही थी, उसने घर का भी अंगूठा बेच दिया, अंगूठे में जो पहना जाता है रिंग, उसने वो तक बेच दिया, हाँ हाँ। उसने बेच दिया है। और सोने के चैन बेच दिया है, पता नहीं क्या क्या हो चुका है, क्या बताऊं मैं, बहुत भाई। उसका एज क्या मेरी तरह ही है, 21-22? नहीं भाई, वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, लेकिन उसने सब बेच डाला अपना, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। जुए में एक्सपीरियंस होकर भी सब बेच दिया। हम्म। बहुत एक्सपीरियंस बंदा था, लेकिन सब बिक गया उसका, अब सोचो भाई, यही होता है लास्ट में ना। अभी सही टाइम है मुझे छोड़ने का, इतना भाई, ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ। भाई कुछ लॉस नहीं हुआ तुम्हारा, मैं बता तो रहा हूँ ना कि एक एक आदमी के बेट 50-50 हजार जब हारते रहती है,
तुम्हारा समझ लो 10, 20, 50 हजार 1 लाख के अंदर पे लॉस मानते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा अगर तुम्हारा टोटल लॉस 1 लाख के अंदर है जब तुम मुझसे बात कर रहे हो या कि तुम छोड़ने का प्लान कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ये भाई, तुम छोड़ दोगे आराम से। लेकिन जब तुम्हारा लॉस बड़ा हो जाएगा भाई ना, तो तुम ये तो 40,000 कब 40 लाख हो जाएगा, कोई पता नहीं। पता नहीं चलेगा। वो घर में चोरी कर रहे हो ना, तुम घर बेच डालोगे, तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको अभी लग रहा होगा मजाक बात, लेकिन बहुत देखा है मैंने। ऐसा कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बात करता हूँ भाई। अभी तुमको लग रहा है अभी तुमने घर में चोरी करी है ना, पता नहीं क्या क्या करने तुम्हारा माइंड थॉट से करने लगेगा, समझे भाई। अभी स्टार्टिंग है ये बिगिनर लेवल का तुम कर रहे हो काम। वो सब करते हैं। अभी तुम छोड़ने की प्लानिंग कर ले रहे हो, यही बहुत बढ़िया चीज़ है। मात्र 40,000 रुपये कुछ नहीं है तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। 40,000 अब सट्टेबाजों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो सट्टेबाज है उनके लिए 40,000 कुछ नहीं है स्टार्टिंग में। अभी अभी तुम्हारा 40, अभी 5 लाख तुम्हारा जब लॉस हो जाएगा तो तुमको लगेगा कि हाँ अब लॉस हुआ है मेरा कायदे से। अभी 40,000 में तुमको जितनी दिक्कत हो रही है ना, 5 लाख में तुमको दिक्कत ही नहीं होगी, बस समझे भाई। अभी 40,000 में तुम इतना सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो। तुमको भी मैं 10, 10, 20, 20 लाख हाँ। बॉस से मिलवाऊंगा ना, तुम उन लोग इतना टेंशन नहीं लेके बैठे, क्योंकि वो इतनी टेंशन ले लेके भाई थक गए टेंशन लेते लेते। कि उन लोग टेंशन ही नहीं, खत्म हो गई उन लोग को। जाता रहता है उन लोग को। दिक्कत ही नहीं होती है। जब दिक्कत होना खत्म हो जाती है तो भाई वो इंसान इतना लॉस कर लेता है, इतना लॉस कर लेता है कि उसके पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, समझे भाई। अभी अभी मेरे हम्म। किसी का 1,000 रुपये भी जाएगा या 10,000 जाता है किसी को, उसको बहुत टेंशन होगी ना। और मेरे पास भाई ऐसे ऐसे बंदे हाँ। जिनका 15 लाख 20 लाख रुपए लॉस में हैं, उनकी उनसे बात करोगे भाई ना, तुमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनका 20 लाख जा चुका है, तुमको लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उन लोग इतनी टेंशन ले लेके भाई अपना माइंड ही इस हिसाब से बना लिए हैं कि उनके लिए 2 लाख 1 लाख 50,000 तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया है। उन लोग को लॉस ही नहीं लगता ये सब। इन लोग इतना लॉस खा के बैठे हुए हैं। तो वही है भाई, छोटे अमाउंट में सुधर जाओ तो सुधर जाओ। अगर तुम बड़े अमाउंट के चक्कर में गए तो भाई बहुत लंबा लॉस के लिए तैयार रहो, फिर अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए और लॉस खाने के लिए तैयार रहो। वो लॉस ऐसा होता है ना जिसमें लाइफ खराब हो जाती है पूरी। तुम ना कुछ कर सकते हो, फिर ना तुम सो पाओगे कायदे से, ना तुम रो पाओगे कायदे, ना सो पाओगे ना रो पाओगे, और आंसू तक नहीं निकलेगा तुमको। तुम्हारा हारने के बाद 5 लाख 2 लाख 3 लाख उधार मांग के हार जाओगे, कहीं ना कहीं तो अरेंज कर ही लोगे, लेकिन हारने के बाद तुम्हारा आंसू तक नहीं निकलने वाला, समझे भाई। इतना जान लो। चोरी वोरी बहुत छोटी समझ गया। तुम्हारा माइंड करने लगेगा करने को। ऐसा ही होता है ट्रैप में। ये बहुत गंदा ट्रैप है। इतना गंदा ट्रैप है भाई ना कि हाँ, इसको बयां नहीं कर सकते, तुम लफ्जों में बयां। मैं भी छोड़ने का बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहा। छोड़ लोगे भाई तुम, धीरे धीरे तुम करके ना तुम छोड़ लोगे। तुम खाली इतना सोच लेना कि इस पैसे में जीतने के बाद सुकून नहीं रहता, 1% सुकून नहीं रहता। तुम इतना खाली देख ले लो भाई, तुमको जिस दिन रियलाइज हो जाएगा ना, अभी तुमको छोटा अमाउंट लग रहा है, तुम जीत जाओ देखो कितना, तो तुम रोक लेते हो अपने अकाउंट में पैसा। अकाउंट छोड़ो, तुम कैश में समझ लो तुम 10,000 का 20,000 बना लिए, या 50,000 डाले तुमने, 1 लाख बना लिया, तुमने उसको कैश में निकाल लिया अपने पास, देखो तुम कितने दिन रख पाओगे। नहीं रख पाओगे ज्यादा दिन तक, मुश्किल से भाई तुम एक जो हफ्ता लोग रख हटते पाओगे। हैं उसके बददुआ लगता है शायद। बहुत बड़ो बददुआ लगता है, और तुम उसमें सुकून नहीं रहता, 1% सुकून नहीं रहता भाई। बहुत गंदा ट्रैप है ये। मैं क्या बताऊं तुमको इस ट्रैप के बारे में। मैं कह रहा हूँ एक हद तक सिगरेट गांजा दारू नशा सब कर लो, मगर इसके चक्कर में कोई ना पड़े। इससे भाई तुम्हारा पूरा घर बार फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट और लाइफ तुम्हारी इतने तेज खराब हो जाती है ना कि क्या बताऊँ। तुम समझ लो, तुम अभी तुम्हारी एज होगी 22 साल की, तो तुम दिखने लगोगे 32 साल के। 5 साल गैम्बलिंग करके देखो। क्यों ऐसा होता है पता है? इसमें इतनी टेंशन होती है लोगों को कि भाई उसकी लाइफ एक दिन के हिसाब से 3 दिन जाती है। समझ लो तुम एक दिन जितना जिएंगे हम, उतना तुम्हारा 3 दिन के हिसाब से जाएगा, क्योंकि तुम टेंशन ज्यादा ले रहे हो। टेंशन से पूरे बॉडी में फेस में झुर्रियां आने लगती है, पता नहीं क्या क्या साइड इफेक्ट, बहुत साइड इफेक्ट है। इसको साइंटिफिकली भी प्रूव है। कब कोई इसके कोई चक्कर में मेरे गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन भी खराब हो रहा है। भाई तुम जब हार जाओगे तुम्हारा पूरा माइंड खराब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तुमसे कोई घर वालों हाँ, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। वालों को चिल्लाओगे, गर्लफ्रेंड को चिल्लाओगे, गाली दोगे। घर वाले कुछ बोलेंगे तुमको हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, कोई चीज अच्छी नहीं लगने वाली। दोस्त यार कुछ बोलेंगे तुमको अच्छा नहीं लगेगा, कहीं घूमने का मन नहीं करेगा। सबको कोई खाना खाने का मन नहीं नहीं करेगा। होता था। कोई तुम्हारे सामने बात करेगा तेज से, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। कोई चिल्लाएगा तुमको अच्छा नहीं लगेगा। नॉर्मल चीजें भी जो होती रहेगी तुम्हारी लाइफ हाँ, में, जिसमें तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो चीजों में भी तुमको बुरा लगने लगेगा,
समझे भाई? और उसमें तुम लड़ाई झगड़ा कर, तुम वहाँ चिड़चिड़े टाइप के हो जाओगे, जैसे होता नहीं है कि हल्की हल्की बात में तुमको गुस्सा आने लगेगा, यही होता है लास्ट में। हाँ, आप जो जो बोले सब हाँ, मिलता जुलता है। हारने के बाद यही होता है, सेम टू सेम। कोई भी तुम और जीतने के बाद इतना खुशी जीतने लगता के है कि बाद तो ये ऐसा दोस्त लगता को है, कॉल करो, वो दोस्त को कॉल करो। जीतने के बाद तो ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई आदमी ही नहीं है, हमसे बड़ा माइंडेड आदमी कोई नहीं है। और सबसे हाँ मतलब हाँ, वही वही और वही मैं है। पैसा इतना बना लूंगा आने वाले टाइम में, क्या बताऊँ। आज देखो जीत गया और खर्चा करोगे एकदम कायदे से कि हाँ चलो खर्चा करते हैं, कुछ ले आते हैं, दोस्तों को खिलाते पिलाते हैं या अपना कुछ लाते हैं, ऐसे ही माइंड तुम्हारा थॉट्स अलग अलग घूमने लगते हैं। लेकिन हारते टाइम तब घुस जाता है पूरा, पूरा तुम्हारा उल्टा हो जाता है। और जब इसमें 95% टाइम जाता है, 5% आता है, वो भी तुमको बद्दुआ का पैसा रहता है। वो पैसे में सुकून नहीं रहता। पर तुमको अभी भी बोल रहा हूँ, तुम हमसे बाद में भी बात करोगे, जब भी बात करोगे तब भी वही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि ये पैसा सुकून वाला पैसा नहीं है भाई, एकदम क्लियरली तुमको बता दे रहा हूँ। क्योंकि भाई इसमें काफ़ी लोगों से मैंने बात करी है, इस पे रिसर्च करके मैं तुमको ये बात कह रहा हूँ। तुम 1 लाख से तुम 10 लाख बना लो ना, तब भी तुम सुकून से नहीं जी सकते, कुछ न तो कुछ तुमको प्रॉब्लम होगी या तुम पैसा गवा बैठोगे। बहुत लोगों से मैंने बात करी है ये चीज़ पे, आईपीएल हो या इससे पीसी, अच्छा काम कोई कोई। जिंदगी में हम्म कमाऊंगा कम लेकिन खुश रहूंगा। मैं कह रहा हूँ तुम महीने में तुम 50,000 भी कमाओ, और जो 5 लाख कमा रहा है अगर वो खुश नहीं है तो कोई मतलब नहीं उसके। अब बताओ, अब समझ लो हाँ किसी के घर पे कोई की डेथ हो जा रही है, 5 लाख महीना कमा रहा है, प्रॉब्लम आ जा रही हो, तुम 50,000 कमाओ, तुम सुकून से अपने घर पे रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर नॉर्मल लाइफ चल रही है, एकदम खुशहाल जिंदगी चल रही है। तो तुम ज्यादा खुश हुए कि 5 लाख वाले के घर में डेथ हो जा रही है, या लड़ जा रहा है, कोई भिड़ जा रहा है, प्रॉब्लम तबीयत, मैं ही ज्यादा खुश हूँ। हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तुम खुश हो जाता भाई ना। तो यही होता है। इसी हाँ का पैसा जो होता है ना भाई, सुकून का पैसा जो होता है ना, बहुत सुकून देता है, जो मेहनत का पैसा होता है। और जो ये सब पैसा होता है ना भाई, उसमें सुकून नहीं रहता, तुमको एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ। और हाँ। चालीस और हजार कोई कोई लोग तो ट्रेडिंग में भी बहुत लॉस करके बैठा है। भाई ट्रेडिंग वाला दूसरा सिस्टम है, उसमें भाई तुमको ट्रेडिंग में 5 साल 10 साल उसमें कोर्स वोर्स करना, पता नहीं क्या क्या तुमको एक्सपीरियंस, पूरा मार्केट के वैल्यू। हाँ वही। समझ लो तुम जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो भाई ना, उसमें तुमको तैयारी करनी पड़ेगी, दस हाँ साल पहले अपने लाइफ का देना पड़ेगा, तब जाकर उसमें घुसो। अगर ऐसे कोई घुसेगा ना, वो खा जाएगा। अच्छा समझ लो 1000 में से एक ही बार वो जीत पाएगा, 99 बार वो हारेगा, ऐसे होता है ट्रेडिंग में। और वो जीतेगा, वो ट्रेडिंग चीज ही अच्छा, है। जो बिगिनर है जो वो यूट्यूब में देखकर 1 महीने 2 महीने देखकर इन्वेस्ट करता है और हार जाता है। वो हार जाएगा, कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं है, एक आध बार जीतने के बाद भी हार जाएगा। अमर भाई तुम आपने एनएफटी के बारे में सुना है? हम्म? ट्रेजर एनएफटी। कहाँ भाई? ट्रेजर एनएफटी। ट्रेजर एनएफटी जो 10,000 डाल के वो पैसा होता है। नहीं भाई, मैंने नहीं सुना। अच्छा, ट्रेडिंग वाला, अर्निंग वाला है क्या ये? नहीं वो बहुत लोग करता है वो। 10,000 जो मुझे $100 मिलेगा। अभी मेरे पास $500, लेकिन वो विथड्रॉल नहीं दे रहा। अब मैं अभी उसमें भाई 2 महीने। होता है सब, ये फर्जी ऐप होता है। अभी तुमको बताऊं मैं एक बात, एक ऐप आया था जीबी हाई फाई हाँ से ना, एक जगह पे बहुत पॉपुलर हुआ, वो हाँ डॉलर में देता था पैसा ना, पहली बार उसमें पूरा डॉलर्स में होता था काम। उसने स्टार्टिंग में बहुत पैसा दिया लोगों को, उसका समझ लो 3 महीने तक उसने पैसा दिया। जीबी हाई फाई स्कैम डालोगे यूट्यूब पे आ हाँ, जाएगा। इस ऐप में भी यही होती थी। लोगों ने 10,000 डाल के 4 लाख भी निकाला, लेकिन हम्म अभी फिलहाल टाइम पे पैसा ही नहीं दे रहा, वो विड्रॉल भी नहीं फ्रॉड दे रहा। कंपनी होती है भाई, देखो फ्रॉड कंपनी होती है पूरी ये सब। ये आती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 28 दिन 30 दिन चलती हैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं रहता कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सब में तो भाई भूल के ना डालो 1 रुपए, 1 रुपए ना डालो भूल मेरा के। 10,000 भी गया है उसमें। ये तुम्हारा कभी नहीं आएगा ये पैसा। कितने दिन हो गया? मैं तो 1 महीने हो गए, मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। कुछ नहीं होने वाला है इसमें। यूट्यूबर्स को पता है क्या होता है, यूट्यूबर्स को कमीशन मिलता है, इन लोग प्रमोट करते हैं आके, तुमको लगता है कि उन लोग ऐप लाए हैं ढूंढ ढांड के, ऐसा कुछ नहीं होता। उन लोग को 50,000 1 लाख रुपए मिलता है एक वीडियो बनाने का, जिससे कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। और सब्सक्राइबर्स, कोई ना, जाने दो। व्यूअर्स देखते हैं ना भाई, व्यूअर्स देखेंगे तो उन लोग का हाँ अभी में जितना इन्वेस्ट होगा,
उन लोग के लिए 1 लाख कुछ नहीं होगा। 1 लाख वो पा गए, उसके बाद इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, समझ लो 1000 बंदों ने 10-10 हजार इन्वेस्ट कर दिए कि 10 लाख हो जाएगा ना। तो यही उन लोग का पूरा हाँ वही। मार्केट उन लोग का रहता है। अब जैसे ड्रीम 11 वाले देते हैं पैसा, तो ड्रीम इलेवन भी समझ एक लो फर्जी है। क्रिकेटर को देते हैं ड्रीम 11 वाले, 10-10 करोड़ रुपए देते हैं एक एक प्रमोशन करने का, और वो कितना कमा रहे हैं, वो एक दिन में 10 करोड़ 20 करोड़ कमा रहे हैं, समझे भाई। तो ये प्रमोशन होता ही हाँ, मैंने जूपी लूडो पे भी 3,000 गवाया है। बहुत फ्रॉड गेम है जूपी, और ये वो सब। मैं तो कह रहा हूँ गैम्बलिंग करना ही नहीं है। पहली बात तो ये डालो, ये गेम के ऊपर नहीं ब्लेम डालो एकदम नहीं कर। भाई। गेम के ऊपर जब तक ब्लेम डालोगे ना, तब तक तुम छोड़ नहीं पाओगे। मेनली चीज ये है, तुम ये सोचोगे कि एविएटर, मुझे समझ लो कभी तुमको एविएटर जिता देगा और तुमको ड्रैगन टाइगर हरा देगा, तुम कहोगे कि यार एविएटर ज्यादा बढ़िया था, ड्रैगन टाइगर सही हाँ नहीं है। हाँ यही होता रहा है हाँ। मगर और कभी तुमको ड्रैगन टाइगर जिताएगा, एविएटर हराएगा, तुम कहोगे यार ड्रैगन टाइगर ज्यादा बढ़िया है, एविएटर बेकार है, यही तुम सोचते रह जाओगे। लेकिन तुमको मैं हाँ हाँ हाँ। फर्स्टली तुमको बता दे रहा हूँ भाई, तुम गेम के ऊपर ब्लेम ही मत डालो। क्योंकि गेम गेम वो है क्या, जुआ है पहली चीज। और जुआ में क्या होता है, एट द एंड लास्ट में क्या होता है वो सबको पता है, समझे भाई। हाँ और जुआ जो कभी कभी कहते तो हैं, मुझे ये लगता है, अगर अगर मैंने ऐसे खेलता तो जीत जाता, ये हाँ दूसरी उम्मीद पे मैंने फिर से वही तो डालता था। माइंड का ट्रैप होता है, वही तो माइंड फंसता है वही चीजों में, यही चीजों में फंसता है। तुम अभी समझ लो तुमको लगता है कि वो मैं करता जीत जाता, अगर वो करके भी तुम हार जाते, तुमको जो अभी करे वो लग के तुमको लग, समझ तुमने ड्रैगन टाइगर में तुमने पहला और दूसरे में से लिया है ना, तो एक तरफ लंबा नंबर आता है, एक तरफ छोटा नंबर आता है, जो लंबा नंबर वाला जीत जाता है ना। अच्छा तुमको एविएटर पे एग्जांपल देता हूँ मैं, समझो तुमने 1000 डाला है, तुमको 2x पे निकालना है, और तुमने 2.2x पे निकाला, तुम्हारा जीरो हो गया, तो फट गया वो ना, हेलीकॉप्टर तुम्हारी फट गई। और उसके बाद हम्म। तुम अगली बार सोचोगे कि मैं 3x पे निकालू, मैं 2 ही x पे निकाल लूंगा, वो जीरो ही पे फट गया, तो उड़ते ही मान फट गया, तब क्या करोगे। कुछ नहीं होने वाला है इससे। तुम सोचोगे उसका अपोजिट होगा ही होगा, क्योंकि गैम्बलिंग ऐसा ट्रैप है भाई, उसमें तुम्हारी प्रकृति भी तुम्हारी घुसाने के लिए, समझ लो ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया तुमको मिल के ऐसे घुसाना चाह रही है कि तुम इसमें जितना गंवाना चाहो गवाओ। तुम्हारे तुम्हारे हित में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हित में कुछ नहीं होने वाला गैम्बलिंग करते टाइम, क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो भाई। काम तो तुम गलत कर रहे हो ना, हम्म। अच्छा काम तो कर नहीं रहे हो, हेल्प तो कर नहीं रहे हो कि तुम्हारी प्रकृति भी, तुम्हारे भगवान भी तुमको कहें कि हाँ यार ये इसको निकाल दें यहाँ से, फंस गया है बेचारा, अच्छा काम कर रहा था। कोई अच्छा काम तो है नहीं भाई, है तो जुआ ही एक तरीके से। इसीलिए भाई कोई हाँ सक्सेस नहीं वही। पाया है इसमें। तो जो जी का गैम्बलिंग साइड वाले बहुत खुशी से थोड़ी जीते होंगे भाई, कोई नहीं खुशी से जीता है, तुमको बता दूं रियलिटी में। उन लोग चाहे जितना जीत जाते हो, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है कि पुलिस वाले ये वाले उधर उधर, भाई उन लोग की और लाइफ खराब होती है, चाहे करोड़ों अरबों कमा रहे हो, लेकिन सुकून कुछ नहीं रहता। इससे बढ़िया कोई 20,000 भी कमा रहा हो महीने का ना, उसके पास सुकून रहेगा। लेकिन जितना भाई ये सब चीजों से पैसा था, उसके पास सुकून नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसको दिक्कत लगी ही रहती है, चाहे अरबों डॉलर कमा रहा हो, समझे भाई। हाँ वही। तो इसमें ये है कि किसी का 5,000 10,000 50,000 लाख रुपए तक चला गया है, तो वो बर्दाश्त कर ले अपना, और उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि छोड़ दे गैम्बलिंग को। वरना भाई, क्योंकि रिकवरी के पीछे बिल्कुल मत गरीब जाए। के पीछे पड़ने वाले आज 20 लाख लॉस में है, 15 लाख लॉस में है, 10 लाख लॉस में है, कर्जे में है 10 लाख, 5 लाख कर्जे में है, 10 लाख लॉस, 5 लाख कर्जा। अब सोचो भाई, बहुत लोग को देखा है मैंने, एक दो का मैं नहीं बता रहा हूँ मैं। उसकी तुलना में तो मैं तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हारा उसकी तुलना में। कुछ नहीं आ रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहे हो, तुम महीना का कितना खर्चा तुम्हारा करते होगे, तुम सही बताना। महीने का महीने में मैं तो इनकम भी नहीं करता। घर से कितना मिल जाता है तुमको महीने में। घर से कहीं जाना होता है अगर इधर उधर से तो मिल जाता है, जब जब जरूरत होती है तो दे देता है, उतना फिक्स नहीं है कि अब इतना तो मिलता है पाँच उतना छह मिलता हजार है। तो मिल ही जाता होगा महीने भर में ना। हाँ 5-6 हजार रुपये तो मिल ही जाता होगा महीने भर में ना, ये तो कह रहा हूँ मैं, इतना तो नहीं उतना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहीं घर से नहीं जाता, खाली ट्यूशन के लिए जाता, वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वही, और सैल का जो सैलरी है
मतलब तो सब भाई वही। तुम्हारे इतना तुमको 5-6 हजार रुपए भी नहीं मिल रहा, उसके बाद भी तुम्हारा 40 हजार लॉस हो गया, कितनी गलत बात है बताओ। तुम्हारे पास 5-6 हजार रुपए तक नहीं है, हाँ वही तो। और तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन मैं समझ सकता हूँ और लोग का नहीं रहता है, और भाई तुम उसमें इतना लॉस करके बैठे हो। फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे पापा स्कूल टीचर है सरकारी। भाई वो अलग चीज है, तुम्हारे लेकिन तो मैं, अपना पर्सनल बताऊँ ना, हाँ मैं तो पूरी कुछ नहीं बातें कमाता हूँ। तुम्हारी मैं बता रहा हूँ, तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा ही मैं जोड़ूंगा, तुम्हारे पापा का नहीं जोड़ूंगा। किसी के पापा की इनकम मैंने होती, पापा का किसी की पापा पापा, का, भाई देखो हाँ किसी के पापा की इनकम होती है 25 हजार रुपये, और बेटे के पास रहता है 20 हजार रुपये हारने के लिए, समझे भाई। वो 20 हजार रुपये ले लेता है अपने अब्बा से। बट किसी के पापा की इनकम 1 लाख होती है, और बेटा 1 हजार भी नहीं कमा पा 1 हजार भी नहीं पाता, वो अलग अलग, वो हर फैमिली को हाँ वही। है ना। तो उसमें आप नहीं जाना आपकी कितने वो है, उसके हिसाब से तो आप हार गए ना इतना लंबा। हाँ मेरे पापा का फोन पे से भी बिना बताए वो 4,000 5,000 रुपये नहीं दिया था। वही होता भाई, अभी तो स्टार्टिंग, ये बिगनर लेवल है, मैं बता तो रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, अभी तो पता नहीं क्या क्या होने लगेगा, तुम घर पे लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या क्या कर डालोगे। जब तुम्हारा लॉस होगा एक बार में 50 हजार लाख रुपए होगा, फिर ऐसा टाइम आ जाएगा ना तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा लॉस पे। फिर तुम नॉर्मल हो जाओगे, तुम्हारा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा ना भाई कि तुमको सब नॉर्मल, तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जब लॉस से फर्क ना पड़े ना भाई, तो समझ लो तुम बर्बाद हो चुके हो। फिर तुमको ये लगेगा। पता है, मैं जब बाहर जाते कोई 100 रुपए का मतलब एक बिस्किट का पैकेट खरीदा हूँ तो 30 रुपया रेशन का चाल वगैरह खरीदो, तब मैं सोचता हूँ कि 100 रुपए में इतना कुछ आता है, मैंने इतने सारे रुपए गवा दिया। तुम्हारे हिसाब से तुमको लग रहा ज्यादा भाई, 40 हजार रुपये है, तुम्हारे हिसाब से तुमको 40 हजार बहुत ज्यादा लग रहा हाँ वही। है। अब सोचो जिसकी एक बेड 50 हजार की रहती लेकिन अगर सट्टेबाजी के हिसाब से सोचो तो कुछ भी नहीं है, एक है, चीटी भी नहीं है। कुछ नहीं है तुम्हारा। 1 रुपए का तुम्हारा लॉस नहीं हुआ है इस टाइम, ये मान के चलो और कह दो कि हाँ मुझे निकलना 40 हजार, 10 हजार, 10 हजार कर्जा है ना तुम्हारे ऊपर भाई। कितना कर, 10,000 नहीं, 5,000। 5 हजार, मात्र 5 हजार, कुछ नहीं है कर्जा। तुम आराम से 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में दे दोगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होता किसी को कि 2 महीने में कर्ज 5 हजार ना दे। हाँ चाहे इधर उधर झूठ बोल के भी दे दो, घर से निकाल घर से दे दोगे भाई, एक सुकून रहेगा कि हाँ तुमने घर से लेके दे दिया किसी को कर्जा। लेकिन तुम्हारे पास दूसरा कर्जा रहेगा ना, वो अलग चीज हो जाएगी फिर। और इसमें भाई तुम जितने जल्दी समझ हम्म, लो, जितने जल्दी ये सब से हटो उतना बेटर। अभी मेरे से एक बंदे ने बात करी भाई, समझ लो रात में मैंने उसको समझ लो 1 घंटा 42 मिनट मैंने उसको समझाया है। उसके बाद उसने जाके अगले दिन मुझे मैसेज करके कह रहा कि भाई मैं 30 हजार आज हार गया। अब सोचो भाई, हमको बुरा बहुत लगा, लेकिन मैं उससे क्या बोलूं बताओ। उसने माना भी, हाँ पूरा उसको मैंने A to Z लॉजिकल समझाया कि क्या होता है क्या नहीं, उसने एक्सेप्ट भी करा, हाँ भाई एकदम सही कह रहे हो तुम, पूरा चीज मैं बता रहा हूँ उसका भाई। लॉस कितना था? उसका लॉस भाई था, उसको बता रहा हूँ तो उसका लॉस कितना था, 1 मिनट। उसका लॉस 10 लाख, 10 लाख रुपए लॉस था उसका। अब वही 10 लाख रुपए लॉस था। अब एक मैंने बिजनेस उसके में, बाद भी 30,000। एक मैंने बिजनेस 21 साल के बिजनेसमैन लड़के ने हारा 10 लाख, वो रिकॉर्डिंग मैंने डाली है ना, देखे होगे आप यूट्यूब पे, मेरे चैनल देख लेना। हाँ 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 है ना। उसी बंदे ने, हाँ जिस दिन मैंने डाला 2 दिन पहले, उससे मेरी बात हुई, 10 लाख रुपए टोटल लॉस में था ना। उसके बाद अगले दिन मेरे हाँ कुछ करता है भाई कि मैं 30 हजार और हार गया। आप सोचो भाई, उस पैसा तो उसका गया है, लेकिन मुझे क्या फील हुआ कि मेरा 1.5 घंटा 2 घंटा व्यर्थ चला गया, मतलब बर्बाद हो गया। इतना मुश्किल से मैंने रात में उसको समझाया, समझ लो। मैं भी तुमसे अभी 2:49 में बात कर रहा हूँ रात में, मैं तुमको समझा रहा हूँ भाई, और उसके बाद तुम कल जाके फिर से खेल लो, तो भाई मेरा कोई समझाने का मतलब निकला बताओ। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है अभी। भाई और लोग दिमागदार बनने लगते हैं ना भाई, और लोग ना पता है क्या दिमागदार बनने लगते हैं, सोचते हैं कि मुझसे बड़ा दिमागदार तो कोई है नहीं, सोचते हैं कि मुझसे बड़ा दिमागदार कोई है ही नहीं, मैं अभी जीत। तब जब लोग जीत जाते हैं ना भाई, तो उनको लगता है कि मेरा जो मैं बात करूंगा उनको, मेरी बात उनको गलत लगेगी। जब हारेंगे ना भाई, तभी मेरी बात उनको सही लगने वाली है। जब तक कोई इंसान समझ लो, कोई इंसान जब जीतता है ना भाई, तो कभी सर्च नहीं करेगा कि गैम्बलिंग कैसे छोड़ें, जब हारेगा तभी सर्च करेगा, समझे भाई। हाँ अच्छा तुम कभी जीते यूट्यूब पे वो भाई यूट्यूब पे एक वीडियो है, उसका वीडियो भी देखता हूँ वो
सक्सेस अहेड नाम करके, आपको हम्म। पता होगा हाँ शायद हाँ अभी। हाँ, जानता हूँ मैं। अच्छा भाई, ये बताओ, तुमने जीतते टाइम कभी तुमने सर्च करा था ये कि कैसे छोड़ें? नहीं, कभी नहीं। हारने के बाद ही करा ना सर्च? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। यही होता है ना भाई, हारने के बाद ही तुम सर्च करोगे, जीतते टाइम सर्च नहीं कर सकते, क्यों? पता है, मैंने मम्मी की कसम खाई थी, मैंने मम्मी की कसम खाने के बाद भी मैंने गैम्बलिंग की। भाई पता नहीं क्या क्या तुम छोटी बात बता रहे हो मुझे। जैसे भगवान, तुम कौन सी कास्ट को, ये बताओ? मैं हिंदू हूँ। हिंदू हो ना? मंदिर के अंदर जाके हाँ मंदिर के अंदर जाके गीता पकड़ के कसम खाने वाले को भी मैंने देखा है, जो दोबारा खेला है। और मस्जिद के अंदर जाके कुरान की कसम खाने वाले को भी मैंने देखा है, जो दोबारा खेला है। अब धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, तुमको पता है ना भाई। हाँ धर्म को जो भाई उसने कसम खाया, मंदिर वाले ने भी कसम खाया, वो भी खेल लिया दोबारा, मस्जिद वाले ने भी अंदर जाके, समझ लो पवित्र स्थान पर जाके कसम खा के उसने भी खेला। तो क्या मतलब है कि कसम खाने का, कसम तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। फर्स्टली तुमको बता दूं, कसम चाहे इतना खा लो, नहीं छोड़ सकते। इसमें तुमको ये है कि तुमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं जीत के ये पैसा को क्या करूंगा, किस यूज में लाऊंगा। कुछ यूज नहीं है तुम्हारा, तुम जीत जाओगे तुमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई यूज है मेरा। जब हारोगे ना, तुम उतना जीत, तुम चाहोगे कि, अब तुम सोचोगे कि मेरा 10,000 बन जाए, तुम बनाओगे 2 ही 1000 रुपए, तुम सोचोगे 10 बन जाएगा तब मेरे यूज में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि तुमने 10 डाल के 20 बना लिया है हर बार। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, समझे भाई? समझ लो मुझे भी हाँ। आईफोन, समझ लो मेरे को आईफोन चाहिए ना और भाई। सोचने की सुनो, क्षमता, वो तुमको सोचने की क्षमता भी नहीं रहता एक है एग्जांपल आदमी। तुमको बता रहा हूँ, मुझे आईफोन चाहिए, मेरे पास है 50,000 रुपये, आईफोन 80,000 रुपये का। मैं 50 से 55 कर लिया, है ना? 55 से 60 कर लिया। हाँ उसके बाद भी मेरे को 20,000 कम पड़ा ना। आई जुआ में मैंने पैसा डाल दिया, एक तरीके से देखा जाए 50 का 60 मैंने कर लिया, उसके बाद भी 20,000 कम पड़ा है। उसके बाद ज्यादातर टाइम यही होगा कि 20,000 बनने से पहले ही मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। और समझ लो अगर मैंने 20,000 बना भी लिया, 50 का 80 कर भी लिया, तो जो मैं आईफोन लूंगा या जो मोबाइल लूंगा मैं, वो मोबाइल को बिकने में 1 महीना भी नहीं लगने वाला। क्यों? उसके जीतने के बाद तो भाई ऐसा माइंड में केमिकल रिलीज हो जाता है कि जिससे इंसान को सोचने समझने का पूरा वही खत्म हो जाता है। वो सोचता है कि गैमलिंग ही सब कुछ है, और मैं सबसे ज्यादा दिमागदार हूँ, मैं ऐसे दिमाग लगा के खेलूंगा तो जीतूंगा ही जीतूंगा। 10 बार 10 ड्रैगन टाइगर में 10 बार छोटा आया है तो अब की बार बड़ा इधर वाला आना ही आना है। 10 बार उधर साइड बी नंबर पे आए तो अब की बार ए आना ही आना है। या एविएटर पे 10 बार छोटा मारा है, अब की बार बड़ा मारना ही मारना है। तो ऐसा कोई लॉजिक काम नहीं करने वाला उस चीज में। एट द एंड मोबाइल भी बिक जाएगा, और ज्यादा जो 50 डाले रहोगे वो भी लॉस चला जाएगा, समझे भाई? मैंने स्टार्ट करा था, हाँ हाँ। मैंने डाला था 30,000 कमाने के लिए। मैंने कमाया भी 30,000, लेकिन मेरा लास्ट में क्या हुआ, लॉस। 50,000 भी चला गया मेरा जेब से, और 50 जाएगा तो 50 को लाने के लिए मेरा और जाएगा। जितना मेरी क्षमता रहेगी, जितनी मेरी औकात रहेगी, उतना मैं देता रहूंगा उन लोग को। उन लोग मेरा प्यार से लेते फोकस के रहेंगे। बाहर भी लोग देते हैं कर्ज लेकर। प्यार से उन लोग लेते रहेंगे, धीरे धीरे बीच बीच में तो मान लो तुमको जिता देंगे, 10 का 15 कर देंगे, फिर तुम्हारा 15 चला जाएगा अगले दिन या 2 दिन बाद। फिर तुम्हारा 20 का 40 कर देंगे, फिर तुम्हारा 40 ले लेंगे। ऐसे करते करते तुमको फुल्ली पूरे तो प्रॉपर तरीके से तुमको एक जुआड़ी या गैम्बलर बना देंगे। और गैम्बलर बन जाओगे एक बार, तो तुम्हारे लिए 1,50,000, 20,000 चोरी, या तुम अभी घर से अपने पापा के अकाउंट में 4,000 निकाले हो, 40,000 या 4 लाख निकालने में तुमको कोई संकोच नहीं होगा। तुमको ये मंजूर होगा कि भाई तुम घर छोड़ के भाग जाओ, या तुमको ऐसा लगेगा कि मैं 4 लाख निकालता हूँ या 40,000 निकालता हूँ, 40 का 50 बना के 40,000 वापस से डाल दूंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, पूरा पैसा हार जाओगे, तुमको घर भागने तैयार, भागना पड़ जाएगा तुमको घर से, या तुमको जो भी हो, तुमको सामना करना पड़ जाएगा अपने फादर का। बहुत गलत गलत काम होने लगेगा, कि जो तुम नहीं चाहते हो वही चीज होगा। 1-2 दिन निकाल लोगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं निकाल पाओगे। 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकाल लोगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, तुम्हारा पूरा घुसेगा एक साथ, प्रॉफिट लॉस और जितना जो डाले थे वो भी घुसेगा, सब चीज घुस जाएगा। चाहे मैं 1 साल भी प्रॉफिट में क्यों ना हूँ, उसके बाद तो घुसना ही घुसना मैं है। कह रहा हूँ 2 साल प्रॉफिट कर लो,
10-10 हज़ार रुपए पर डे करो, 2 साल में 2 करोड़ तुम बना लो, मगर जब घुसेगा तुम्हारा भाई ना, तो उसका 2 करोड़ का नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से तुम्हारे ऊपर से जाएगा, और उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो चीज़ को तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। तुम सोचोगे कि मैंने यार 2 करोड़ यहाँ से, 2 लाख मैंने यहाँ से निकाल लिया, तुम्हारे 2 लाख की, मैं करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लाख की बात कर रहा हूँ। 2 लाख मैंने यार यहाँ से निकाला है, तो 2 लाख फिर से निकाल लूंगा, मैं थोड़ा सा और इन्वेस्ट करता हूँ, कहीं से अरेंज करता हूँ, या कहीं से लेता हूँ, या किसी के साथ पापा के अकाउंट से निकाल लेता हूँ 2 लाख रुपए, 2 का 4 करके तुरंत डाल दूंगा, किसी को पता तो चलने वाला नहीं है। वो दिमाग अलग अलग माइंड तुम्हारा सोचने लगेगा, क्या मैं करूं कि मेरे पास पैसा आ जाए। कुछ ना कुछ तुम जुगाड़ दिमाग लगा ही लोगे, बेचना पड़ जाएगा तुमको, कुछ सामान बेच दोगे, या कुछ लैपटॉप बेच दोगे, या फोन बेच के कहीं से कुछ ना कुछ तुम दिमाग लगाओगे, है ना। उसके बाद तुमको ऐसा हम्म। नहीं है कि तुमको बीच में प्रॉफिट नहीं देता, देता है प्रॉफिट। ये नहीं है कि तुमको गैम्बलर साइड वाले प्रॉफिट नहीं देते हैं, वो तुमको प्रकृति प्रॉफिट देती है, कि हाँ बीच में तुमको, कि तुम्हारा ब्रेन भी ऐसा रहता है कि उन लोग जान के नहीं देते हैं कि तुम ही को प्रॉफिट दे रहे हैं या तुम ही को लॉस दे रहे हैं, वो सबके साथ चलता रहता है। ड्रैगन टाइगर या कैसीनो रूलेट रहता है, वो ऑल इंडिया में चलता रहता है। ये नहीं है कि तुम्हारे लिए स्पेशल चल रहा है। एविएटर को मैं अलग मानता हूँ, एविएटर तो फ्रॉड गेम है ही है, और चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ। आईपीएल आईपीएल तो समझ लो तुम लगा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लिए अलग से आईपीएल हो रहा, तुम एक टीम पे ले लियो, तुम्हारे लिए वो टीम को हरा दिया जाए, ऐसा तो होना नहीं वाला ना। तो इसमें ये होता है, हाँ। प्रकृति का पूरा नियम चलता रहता है भाई, इसमें तुमको ऊपर से नीचे तो तुमको नहीं समझ में आएगा, ये बहुत ऊपर की चीज मैं बता रहा हूँ तुमको। इसमें इंसान का जाना ही तय है, आएगा नहीं, क्योंकि ये तुम उसके साथ खिलवाड़ करोगे, तुम उसके उसके रूल के खिलाफ जाओगे, तो तुम्हारे साथ गलत होगा। तुम 10 दिन निकालोगे, 20 दिन निकालोगे, लालच बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और लेकिन एक दिन ऐसा आएगा भाई कि तुम्हारा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा कि कब हुआ। उसके बाद तुम अपना सर पे माथा रख के, हाथ रख के, माथे पे हाथ रख के तुम बैठ जाओगे, और तुमको रिलैक्स करने के लिए तुमको अलग गलत गलत एडिक्शन लग जाएगी, जैसे सिगरेट की, या अलग अलग गंदी गंदी एडिक्शन जो होती है, वो लगने लगेगी। वो सब हम्म। अभी तुम स्मोकिंग करते हो कि नहीं भाई? नहीं नहीं। तुम देखना, तुम 1 साल करके देखो ना, करने लगे तो कहना, क्योंकि तुम टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फर्स्टली यही होगा ना। अभी तो तुम बर्दाश्त कर ले रहे हो, अभी 45 हजार। देखो, या ऐसा होता है कि 5 लाख तक एक, देखो इसमें पता क्या रहता है, रूल तुमको बता रहा हूँ। 0 से लेके 1 लाख तक तुमको टेंशन होगी, और एक से हारोगे जब, 0 से 1 लाख हारोगे तुमको टेंशन होगी, जैसे तुमको अभी हो रही है ना। और 1 से 5 लाख तक तुमको हाँ। बहुत टेंशन होगी, बहुत ज्यादा टेंशन होगी, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तब तुम्हारा एडिक्शन लग जाएगा सिगरेट का, या अलग अलग चीजों का, गंदी आदत लग जाएगी तुमको ना। फिर 5 लाख से लेके जितना तुम्हारी हैसियत है उतना हारने में, तुम जब भी हारोगे, तुम सिगरेट पी लोगे या कुछ भी नशा कर लोगे, तुमको रिलैक्स फील हो जाएगा, फिर गलत आदतें लग जाएंगी तुम्हारे ऊपर। तो तुम उससे निकल ही नहीं पाओगे, तुमको लगेगा कि आज मेरा लक खराब है, कल मेरा सही हो जाएगा, तो मैं कल निकाल लूंगा। बट ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि 2-4 दिन 10 दिन जीतने के बाद, बहुत बंदे देखा है भाई मैंने। तुम तुमको बताऊं मैं, तुम ऐसे ऐसे बंदे देखा है मैंने कि जिसने 5 लाख समझ लो टोटल लॉस करा था, 1 साल के अंदर 5 लाख किसी ने लॉस करा है ना, उसने एक दिन के अंदर 10 लाख बना लिया, 5 लाख एक्स्ट्रा बना लिया, उसके पास हो गया 5 लाख प्रॉफिट। लेकिन उसके बाद 10 लाख तो उसका आ गया, लेकिन सबसे बड़ी गलत वो वही में फंसा, उसके बाद उसका जब गया ना, तो 10 लाख गया, फिर से 5 लाख लॉस में आ गया। 10 लाख गया पहली बार, उसके बाद 10 लाख उसके माइंड में चल रहा है कि साला मैंने 10 लाख बनाया था, उसके बाद फिर से मैं लॉस में चला गया। उसके बाद वो कहीं से चोरी चमारी, अकाउंट से फ्रॉड, घर वालों से निकाल ले पैसा, का रखा चोरी करना, जो भी उसका कहीं ना कहीं से अरेंज करके 10 लाख लाएगा, फिर से लगाएगा। तब उसका किस्मत पे रहेगा, अगर हार गया फिर वो, जीत गया तो फिर से वही ट्रैप चलता रहेगा, और हार गया तो बर्बाद हो जाएगा, यही होता है ना भाई। जीत गया तो ठीक है, चलता हाँ रहेगा, ट्रैप में फंसे एकदम। हुए हो, ट्रैप चल रहा हुआ है, फंसे हुए हो, जीत गए तो आज जीत गए हो, फिर अगले बार तुम जब दाव खेलोगे तब तुम्हारे ऊपर और दाव लगा रहेगा, फिर अगले बार दाव खेलोगे और दाव लगा रहेगा। और जीता हुआ आदमी कभी छोड़ता नहीं, तुमको ये भी मालूम है भाई, हारने के बाद भी सब छोड़ते हैं। हाँ। तो इसमें फंसते चले जाओगे, इसमें फंसते चले जाओगे। आज मैंने 1,000 रुपये डाला था। हम्म। आज मैं अगर 1,000 से मैंने 2,000 3,000 या फिर 5,000 करता तो आपसे बात ही नहीं करता। वही क्यों बात करते बताओ भाई? तो तुमको ऐसा हाँ लगता वही है, वही है। और तुमको ऐसा लगता है कि मैं भटका रहा हूँ तुमको, तुम प्रॉफिट कर सकते हो, मैं फालतू इससे बात कर रहा हूँ,
गलत गलत तुम्हारे माइंड में थॉट्स आते हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, वो सबके लिए ऐसा ही होता है ना। ऐसा नहीं कि मैं तुमको स्पेशली टारगेट करके कह रहा हूँ। जुआ किसी का ना हुआ, कहावत है ना, वही, और जो वो सच्चा ही है। लेके बैठोगे ना तो तुम्हारा जाना तय है। बड़े बड़े जितने भी तुमको दिख जाएंगे, साइंटिस्ट से लेके हर हर भगवान से लेके, सब ने मना करा है ये कि जुआ मत खेलो कोई, क्योंकि इसमें बर्बादी लिखी हुई है। जब तुम घुस रहे हो तभी तुम्हारा फ्यूचर लिखा रहता है। जब तुमने फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करा था, अगर तुमने जीतने की नीयत से करा है फर्स्ट टाइम डिपॉजिट, समझ लो मैंने करा अभी 1,000 रुपये डिपॉजिट, मैं हारने की नीयत से कर रहा हूँ। मुझे ये है कि मैं 1,000 से 10 लाख बना दूंगा, लेकिन लेना नहीं है मुझे। तब वो हुआ इंटरटेनमेंट, वो अलग चीज हो गई। 1,000 से मैं 1 लाख भी बना लूंगा, मुझे विड्रॉल नहीं करना है, मुझे निकालना नहीं, मैं खेलते रहना है मुझे जब तक जीरो ना हो जाए, वो अलग चीज हो गया। और तुम इस मकसद से डिपॉजिट कर रहे हो कि 1,000 से मैं 1,500 करके निकाल लूंगा, तो उसी दिन तुम्हारी तकदीर लिख दी जाएगी कि हाँ तुम्हारा बहुत लंबा लॉस होने वाला है इन फ्यूचर। उसी दिन लिखाता है भाई। और इसमें मौका मिलता है बीच में सुधरने का, जब इंसान लॉस करता है तभी उसके पास मौका रहता है सुधरने का। चलो तुम्हारा 40 ही हजार लॉस हुआ है, तुम्हारे पास अभी मौका जल्दी आ गया है, तुम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, हाँ समझ जाओगे। लेकिन भाई अभी ऑल ओवर निकालोगे बाद में ना, जब 1 साल 1.5 साल ऐसे ही करते रहोगे, तब निकालोगे ना भाई 1.5 2 लाख 3 लाख लॉस हुआ रहेगा, तुमको उतना फर्क भी नहीं पड़ने वाला, तब तो लगेगा तुमको नॉर्मली बात करोगे फिर। अभी तुमने रिकॉर्डिंग सुनी होगी वही। उस बंदे की, 10 लाख वाले बंदे की, देखो हाँ नॉर्मल बात कर रहा था ना, बहुत दूर टेंशन में, तो तुम्हारे जैसे टेंशन में था, नॉर्मल बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको आदत लग चुकी है थी। और उसने उससे इतना बात करने के बाद, इतना समझाने के बाद भी उसने खेला अगले दिन। उसके बाद मेरे से मैसेज करा, मुझे कितना बुरा उसके लगा। बाद आपने क्या कहा था उसको, जब वो कह रहा था मैं आज 30,000 लॉस किया हूँ? उसके बाद 30,000 लॉस करा उसने। उसके बाद आपने क्या कहा उसको? हाँ भाई। वो जो 30,000 लॉस किया है आपका कहने के बावजूद भी, तब आपने क्या क्या कहा उसको? भाई मैं उससे बात ही नहीं कर रहा अभी, तो फिलहाल तो मैं बताऊं भाई, दिल से बुरा लगता है ना भाई, तुमको मैं इतना समझाऊंगा, अगर अगर मैं हाँ हाँ। बात कर रहा हूँ, उसके बाद तुम लॉस कर ले रहे हो, तो भाई क्या बात करें तुमको बताओ। मैं तुमको 2 दिन लगातार समझाऊंगा तब भी तुम नहीं करने सुधरने वाले। जिसको छोड़ना होता है भाई ना, वो छोड़ देता है कमी लॉस में। और जिसको नहीं छोड़ना भाई ना, तो उसको चाहे 10 10 दिन तक समझाओ लगातार ना, लेकिन उसके अकाउंट में जैसे ही पैसा आएगा। मैं छोड़ने का बहुत कोशिश कर रहा था, थोड़ा थोड़ा कम भी, बहुत बहुत कम हो गया मेरा खेलना, कम बहुत कम हो गया। कम से मतलब नहीं है भाई, तुमको छोड़ना प्रॉपर तरीके से छोड़ना पड़ेगा। कम और ज्यादा इसमें नहीं होता है, वो तुम्हारे पैसे के ऊपर रहता है। तुम्हारे पास कम पैसा है, इसलिए तुम कम खेल रहे हो। तुम्हारे पास अभी 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दें, वही। और तुम तब कम खेल के दिखाओ, तब माने हम। नहीं खेल पाओगे कम ना, अभी तो हाँ वही वही। पैसा है, इसलिए तुम कम खेल रहे हो। जब ज्यादा पैसा रहेगा ज्यादा खेलोगे, यही होगा ना। कम पैसे में लॉस करोगे, एक एक हजार हजार करके करोगे, 10 बार करोगे, 10,000 लॉस हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास अगर 1 लाख है तुम्हारे अकाउंट में, फिर 10,000 खेलोगे, फिर तुम्हारा 10 से 20 होगा, 20 से 40 होगा, बीच में प्रॉफिट हो जाएगा 20 लाख 20,000 का, फिर 20 हो जाएगा, फिर 80,000 बचा रहेगा, फिर तुम 20,000 डालोगे, फिर 40 होगा, 80 होगा, ऐसे जीरो हो जाएगा लास्ट में। यही होगा कि हाँ लास्ट में जीरो, चाहे 2 3 दिन लग जाएगा, चाहे बीच में तुम फुल प्रॉफिट में भी तुम पूरा निकाल भी लोगे बीच में, उसके बाद भी तुम्हारा लॉस होना तय है। लॉस में लिखा हुआ। वही है। हाँ। तो अगर लॉस करना है भाई किसी को, तो खेले। एकदम क्लियरली बता रहा हूँ भाई। जिसको लॉस नहीं करना है, जिसको अपने। आप रोज 2 3 बंदों से बात करते हो? हाँ भाई। आप क्या रोज 2 3 बंदों से बात करते हो, भाई मैं 3 4 गैम्बलिंग से लेकर? करता हूँ, 3 से 4 लोगों से पर डे। समझे भाई। और एक एक करके यूट्यूब पे डालोगे सभी? भाई यूट्यूब पे तो मैं सब नहीं डालता हूँ, जो थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो डालता हूँ। बात तो मैं काफी लोगों से करता हूँ। मेरा मेरा वाला डालोगे क्या, हाँ, फॉर्मूला? तुम्हारा डालेंगे भाई, जरूर डालेंगे, क्योंकि भाई तुम्हारा अभी स्टार्टिंग में जितने लोग जो फंसे हुए हैं, जो अभी थोड़ा थोड़ा हार के बैठे हुए हैं, अभी तो हाँ हाँ। मैंने 10 लाख 20 लाख वालों को डाला है, उन लोग को समझ में आ रहा है। अभी जो 20,000 10,000 5,000 वाले हैं, उन लोगों को समझ में आ जाए कि आगे क्या हालात होने वाले हैं, उसी से उन लोग को थोड़ा सा स्कैम से बच सकें, मैं इसलिए तुम्हारा डालूंगा जरूर।
क्योंकि अच्छा अभी अच्छा। तो मैं 40 लाख 20 लाख वालों को उन लोग को समझ में आएगा। और जो 2,000 4,000 5,000 हारे हैं, जो अभी एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे, जो अभी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी भाई प्रेजेंट टाइम ही पता नहीं कितने लोग खेल रहे होंगे। हम लोग को क्या पता भाई, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा होगा, खेल तो रही होगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ हाँ, बहुत लोग खेल रहे हैं, बहुत लोग। पता नहीं कितने लोग जीत रहे होंगे। वेबसाइट भी बहुत सारी है। हम्म। वही होता है भाई ना। इसमें भाई बचना अपने लोग को है, अपने हाथ में है बचना। अगर बचना चाहते हैं भाई तो हम लोग खुद से बच सकते हैं। क्योंकि भाई अगर मेरे हाथ में होता भाई, मैं तुमको निकाल देता। मेरे हाथ में नहीं है। इसमें मैं तुमको खाली एक तरीके से एडवाइस दे सकता हूँ कि हाँ भाई, तुमको इस पैसे में तुमको कोई सुख नहीं मिलने वाला, कोई तुमको फायदा नहीं होने वाला इस पैसे का, तुम्हारा लॉस। मैं इतने दिन से सोच रहा था कि मैं कंपनी से ही खेल रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, दूसरे के पैसे नहीं ना मार रहा, दूसरे के हक के नहीं मार रहा। लेकिन आपसे बात करके आप लगा कि मैं ये दूसरे की हक की मैंने वही मार के ही खाते हैं। वही। अच्छा भाई, तुम इतना परेशान हो रहे हो, अभी तुम्हारा पैसा कोई खाया होगा तो उसको बर्दाश्त थोड़ी होगा। तुम कुछ चाहोगे क्या? समझ लो मेरे से कोई 1 लाख रुपए छीन ले, मैं मैं सामने वाले को चाहूंगा क्या कि वो खुशी से रहे? मैं कभी नहीं चाहूंगा। अगर मुझसे कोई, नहीं 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 नहीं। कभी नहीं चाहूंगा ना। और हाँ वही। वही होता है ना भाई, तुम्हारा देने का तो मन है नहीं पैसे। तुम जब डिपॉजिट करते हो इस नियत से तो करते नहीं होगे कि मुझे हारना हारना है, तुम जीतने की नियत से करते हो ना भाई। हाँ हाँ एकदम। अच्छा, तुम कभी ऐसा करे हो कि हारने, समझ लो मैं 10,000 डाल रहा हूँ, हारूंगा जानबूझ के, जीतूंगा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करे होगे। सब डालते जीतने के लिए डालते हैं। नहीं नहीं। तो जीतने के लिए डालोगे तो भाई, कोई जीतोगे तो कोई दूसरे का पैसा मारोगे, यही होगा ना। उन लोग कंपनी वाले फायदा निकाल लेंगे, और ऐसा नहीं कि उन लोग बहुत सुकून से जीते होंगे। बहुत प्रॉब्लम होती होगी उन लोग के लाइफ में भी। ऐसा नहीं, चाहे अरबों डॉलर कमा रहे हो पर डे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत सबको होती है। बड़े बड़े कसिनो वालों को देखा हूँ मैं, पता नहीं तो कितने। पुलिस का भी डर रहता है शायद उसको। हमें भाई हर बहुत टेंशन, माफिया की टेंशन, इनकी टेंशन, पॉलिटिशियन की टेंशन, चाहे इंडिया में हो चाहे यूनाइटेड स्टेट से ज़्यादा चलता है ये सब। गैम्बलिंग साइट्स ऐसे अमेरिका में होता है, ये सब आम चीज़ें हैं। पता नहीं कितने लोग वहाँ पे, 40% लोग वहाँ पे नशे में बर्बाद है। क्यों बर्बाद हैं? यही वजह से। वहाँ पे दो, या वहाँ पे अलाउड है गैम्बलिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चलती रहती है। इंडिया में ऑनलाइन नहीं चलती है सब। जो खेलते हो भाई ना, वो सब इलीगल चीजें हैं, तुमको नहीं पता। चलो जुप्पी लीगल है एक तरीके से देखा जाए तो, और सब इलीगल ही चीजें हैं। ये सब इंडिया की चीजें नहीं है। यहाँ पे इंडिया में खाली गोवा में है कसिनो, और कर्नाटका में 2-3 स्टेट्स में है। तो भाई इसमें मेन मकसद ये नहीं है कि कसिनो गलत गलत है, या रोलेट गलत है, या ड्रैगन टाइगर गलत है, या एविएटर गलत है। इस पे ये सोचना है भाई कि गलत हम लोग खुद हैं जो इसमें पैसा डाल रहे हैं। क्योंकि भाई औ- ऑफलाइन कैसीनो ऑनलाइन से अच्छा है, लेकिन उससे क्योंकि अच्छा वहाँ पर लोग एक दो दिन जाता है, हट जाता है और नहीं जाता। भाई, उसमें जाना ही क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाना है। वही भाई, वही चीज तुम्हारा सोच अगर जब तक रखोगे जीतने की ना, तब तक तुम निकल नहीं पाओगे। जीतने की सोच ही नहीं रखना है। मेरे घर के बगल में होगा तब भी मैंने जब, नहीं नहीं। मेरे घर आपसे के बात करके बहुत कुछ जान पाया। मेरे कभी नहीं करूँगा। अब समझ लो भाई, मेरे घर के बगल में कसिनो है, तो मैं क्यों जाऊं वहां पे? बताओ क्यों जाऊं? मुझे पागल हूँ जो मैं जाके उन लोग का पैसा लूं या उन लोग को दूं? मुझे ना लेना है ना देना है। अब कोई मुझे कहेगा कि 1 लाख मुझे दो, मैं तुमको 3 लाख रुपए देता हूँ, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द सोर्स? सोर्स क्या है पीछे का? पैसा आएगा कहाँ तुम्हारे पास? 3 लाख, एक का 3 तो मुझे दे दोगे, मुझे मिल जाएगा। उसके बाद पहली बात तो दिक्कत मुझे ये होगी, मुझे आदत लग जाएगी। मेरे को 2 लाख फ्री में मिलेगा ना, मैं सोचूंगा यार फिर से मिले। जब मेरा खत्म हो जाएगा तो फिर सोचूंगा फिर से मिले। इसीलिए पूछूंगा सोर्स क्या है। बाद में पता चलेगा कि ये जुए का पैसा है, मैं कभी ना दूं, कभी ना दूं, 1 रुपए ना दूं ना। 1 लाख की बात छोड़ो, चाहे मुझे 10 गुना प्रॉफिट मिल रहा हो, लाख का 10 लाख भी मिले, मैं तब भी ना दूंगा। क्यों नहीं दूंगा भाई? क्योंकि हम्म, जुए का पैसा है। फर्स्टली ये पैसा मेरे कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। कार खरीद लूंगा, वही है। गाड़ी लेके। ओ मैंने और स्लॉट्स वगैरह गेम भी खेला था कभी कभी। ऑफलाइन भी समझ लो, जैसे ताश में होता है, ताश देखो ना गाँव में चलता है ताश, हाथ में पत्ते वाला। हाँ हाँ। उसमें भी कैसे लोग लॉस में हो जाते हैं बताओ। उसमें तो वो नहीं होता है और स्कैम नहीं होता है। इसमें अगर किसी को स्कैम लगता हो
तो उसमें कैसे लोग बर्बाद होते हैं? पहले तो ये सब होता नहीं था, पहले कैसे लोग हार जाए? पहले तो ऑनलाइन कैसीनो थे नहीं, पहले कैसे लोग इतने दूर? हाँ ये बताओ, इसको समझने की कोशिश करिए भाई कभी। चलो तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ इसने स्कैम करा गेम वाले ने, लेकिन पहले कैसे लोग स्कैम में फंस जाते थे? पहले तो ऑनलाइन होता नहीं था, ऑफलाइन ही होता था। तो इसमें समझना ये है भाई कि ये जुआ चीज ही स्कैम है, ये बर्बादी का स्टार्टिंग है। इसमें जाने से बेहतर है आप मर जाओ, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन इसके अंदर जो जाने के बाद मरते हैं लोग ना, वो बहुत गंदी मौत होती है, बहुत गंदी। जीता चिन्ह रखे। जीने कोई मतलब नहीं रहेगा तुम्हारे। अभी तुम्हारा 40,000 लॉस हुआ है भाई, 40 लाख लॉस वाले से तुम बात करोगे ना, तुमको भाई ऐसे लगेगा कि रोना आ जाएगा सुन के। घर से भागा हुआ, घर गिरवी रखा हुआ है, और बहुत बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। यहाँ 40,000 से 40 लाख पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारे ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगेंगे भाई, मैं तुमको मैं बता नहीं सकता, इतने गंदे गंदे कि क्या कर दें कि पैसा आ जाए मेरे पास। सुसाइड करने का थॉट तो बहुत ज्यादा आएगा। नहीं, पैसा कमाने, पैसा आए कहाँ से, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो तुम सोचने लगोगे ना पैसा कहाँ से आ जाए, तुम घर वालों को नीति गोली खिला दो। बहुत लोग को मैंने देखा, नीति गोली खिला के पैसा निकाल लिया है, चोरी कर लिया, अलमारी से निकाल लिया है, पूरा जेवर गायब कर दिया दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के। पायल ये वो पता नहीं क्या क्या गायब हुआ है। बहुत एग्जाम्पल मेरे पास हैं। और जितना मैं बता रहा हूँ भाई ना, एकदम रियल बात बता रहा हूँ तुमको। अगर कोई भी चीज, एक भी चीज तुमको डाउट हो रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हो, एक भी चीज। क्योंकि एकदम साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, हर चीज भाई लॉजिकली बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि तुमको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ, रियल एकदम बात हो रही है। 40 लाख वाले की नहीं, आपका बहुत नॉलेज है, बहुत पूरा डिटेल्स नॉलेज है। मैंने आपसे बात करके मेरे सुकून मिल रहा है अभी। जो टेंशन में था कुछ दिन, सब टेंशन कोई हल्का टेंशन हो गया। नहीं भाई, 40,000 रुपए में कोई टेंशन नहीं है, एकदम पानी जैसा है। तुम कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम सोचो भाई, एक बार तुम खाली सोच के देखो, तुम कुछ ना करो, सोच के देखो कि तुम्हारे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, तुमसे कल मांगने वाले लोग आने वाले हैं, तुमको टाइम मिला है एक दिन का, तुम क्या करते भाई बताओ? एक बार सोच के देखो, तुम कितना गंदा डर बहुत। अंदर से डर लगने लगेगा भाई कि 10 लाख रुपए कल कर्जा मांगने वाले हाँ, हैं। तुम्हारे अंदर से डर लगने लगेगा। यही होता है भाई, अभी बड़े बड़े गैम्बलर जो जो बर्बाद होके बैठे हैं ना भाई, उन लोग की ऐसे ही हालत है। यही होता है। कर्जे वाले से डरते हैं बहुत। फोन वोन स्विच ऑफ कर रखा है, घर से भागता है। भागना पड़ जाता है। अभी स्टार्टिंग 1-2 लाख में नॉर्मल चल जाता है, जिसका 10 लाख 20 लाख घर गिरवी रखा हुआ, घर वाले आ रहे हैं डेली, क्रेडिट कार्ड वाले घर आ रहे हैं, बैंक वाले घर आ रहे हैं। भाई बहुत गंदी जिंदगी हो जाती है, बहुत गंदी। उसमें तुम सोच नहीं सकते कि कहाँ तक हाथ से इंसान गुजर जाता है। और चाहता नहीं है वो, वहां तक पहुंचना। कोई कोई नहीं चाहता कि मैं लॉस में जाऊं, कोई अपने मन से नहीं जाता। फर्स्टली वो लॉस करता है, सेकंडली वो सोचता है कि मेरा जितना गया उतना वापस आ जाए। और उसको वापस लाने के चक्कर में, और वापस आ भी जाता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कभी आता नहीं है। बताया था मैंने कि अभी 5 लाख बंदा हारा था, उसके बाद 15-10 लाख जीत गया, उसके बाद भी लॉस में गया ना भाई। तो मैं कह रहा हूँ जिसका जितना गया है उतने में संतुष्ट रहे। अगर उसको लाइफ आगे की अपनी सही करनी है तो। अगर नहीं कर दिए भाई तो तुम एक दिन ऐसी चीज दांव पे लगा दोगे ना, तुम वो चीज सोच नहीं सकते कि उससे बड़ी तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइफ की अपनी, तुम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दोगे। मैंने ये सुना था कि लोग अपनी ब्लड बेच के भी गैम्बलिंग करता है। प्लाट क्या? ब्लड, शरीर से ब्लड अच्छा, ब्लड बेच के। बेच के। ब्लड भाई, ब्लड तुम कह रहे हो ना, घर बेच के गैम्बलिंग। मैंने जिससे बात करी है तुमको बता रहा हूँ, घर बेच के गैम्बलिंग करा है, पूरा जेवर जायदाद बेच के गैम्बलिंग करा है, प्लॉट बेच के गैम्बलिंग करा है। घर जेवर जायदाद सब। हम तुमको जिससे मैंने बात करी है उनकी मैं एग्जांपल खाली बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद अभी 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 रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ, 1-1.5 महीने के अंदर, है ना। घर वाले से मैंने बात करी है, रिकॉर्डिंग में डली हुई है। प्लॉट वाले की भी मैंने बात करी, रिकॉर्डिंग डली हुई है। और क्रेडिट कार्ड वाले से मैंने बात करी है, जो जिसने क्रेडिट कार्ड में 2-2 लाख की लिमिट। क्रेडिट कार्ड वाला भी मैंने सुना है। हाँ, क्रेडिट कार्ड का 2-2 लाख की लिमिट जीरो हो गया, उससे उसके मैंने पूरा डाला है, उसका बताया। और जेवर बेचने वाला भी मैंने डाला है, वो भी गया। बिजनेस वाला देखो, बिजनेस के लिए 10 लाख मिला था उसको, वो भी जीरो हो गया।
सब तो हो गया भाई, अब बताओ कौन सा ऑप्शन बचता है, लास्ट में सब हो जाता है। और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग भी मेरे लास्ट में पास, सब ऐसी सुसाइड ऑप्शन ही बचता और है। कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास भाई, वो मैं डाल नहीं सकता भाई। मैं तुमको सही बताऊं, मैं एक दो लोग से, ऐसे लोगों से बात करूँ ना भाई, उन्होंने डायरेक्ट बोला भाई आखिरी कॉल तुमसे बात करो, उसके बाद मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। और मेरा मेरा उनके उसके बाद कभी कांटेक्ट भी नहीं हुआ, तुमको सही बताऊं मैं तो। कांटेक्ट भी नहीं है उसको? नहीं हुआ कांटेक्ट मेरा, मैंने ट्राई भी करा काफी बार बात करने की, नहीं हुआ कांटेक्ट। अब कैसा लगता है? अब सोचो भाई, मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। उसका तो बहुत बड़ा बड़ा लॉस होगा शायद। एक बंदे का था 38 लाख रुपए लॉस था, 36 लाख सॉरी। उससे मेरा दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ। एक एक बंदे का था 42 लाख रुपए लॉस था, उसका पूरी हिस्ट्री मुझे भेजा था अपनी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड नहीं करी थी, तो उससे भी मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं उससे एक हफ्ता पहले एक एक बंदे सुसाइड करने जा रहा था, मेरे कमेंट, मेरा स्क्रीन शॉट पड़ा हुआ, तुमको भेजता हूँ मैं, देखना उसमें भाई। उसके वो वाले यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला भैया? भाई नहीं डाले, कुछ ऐसी बातें थी कि नहीं डालना पड़ा, वो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, कुछ था, कभी बताऊंगा आपको फोन करूंगा। रिकॉर्डिंग ऑफ करके, बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ करके बस तुमको बता नहीं बता दूंगा सकते? भाई, मैं तुमको बता दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। अभी मैं नहीं बता सकता ना, कुछ पर्सनल रीजन थे इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हम्म, तो ऐसे ऐसे उसके बाद मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी मेरे से एक बंदे ने पूछा था टेलीग्राम पे, परसों ही नरसों की, एक बंदे से मैंने बात करी, उसका भी बहुत लंबा लॉस था, बट उससे भी कांटेक्ट, उसका उसने काफी ग्रुप में, मेरा ग्रुप है ना मेरा, तो उसमें सब आपस में बात करते रहते हैं। तो उसमें एक बंदे ने मेरे से कहा कि यार उससे बात नहीं हो पा रही है जिसका तुमने रिकॉर्डिंग डाली थी। अब मैंने भी ट्राई करा, उससे भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी। भाट नाम का था कोई, जम्मू एंड कश्मीर का, 14-16 लाख रुपए लॉस से खा के है। जा। हाँ, जम्मू कश्मीर का एक लड़का का सुना हूँ वो, हाँ बहुत मैंने रोया रोया हाँ, गला था उसका। उससे मेरी वो बात, बंदा क्या? मैं काफी ट्राई करा हूँ, उससे बात नहीं हो पाई मेरी। उसके शायद 21 या 22 साल। हाँ हाँ हाँ, वो उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसने भी कहा था कि भाई मैं सुसाइड करूंगा, या ऐसे ही कुछ बोला था उसने। उसने घर, मैंने उससे बोला था घर पे बता दो सब, अब क्या हुआ उसके साथ मुझे नहीं पता भाई। अब सोचो भाई, इतनी गंदी गंदी कंडीशन आ चुकी है लोगों की, उसके बाद भी भाई नहीं समझ पा रहे हैं लोग, तो क्या बताऊं। अब तो समझ जाओ सब लोग कि भाई इसमें कुछ नहीं है। अब नहीं समझ पाओगे तो कब समझोगे भाई। कोई दिमाग, कोई लॉजिक काम नहीं आने वाला इसमें, कोई ये कोई, तुम जितना दिमागदार बन जाओ, 1 2 दिन 4 दिन तक प्रॉफिट करोगे, लेकिन लॉस तुम्हारा होना तय है एक दिन। और मैं बहुत उसमें भी नहीं बताता हूँ कि दिमाग बताता रहता हूँ सबको कि दिमाग बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। एकदम नॉर्मल बात करता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि छोड़ दो बर्बादी है, ये सब की बात ही नहीं करता हूँ मैं एकदम पॉइंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ हम्म, तुमसे भाई, कि जो एकदम पॉइंट है, पैसे तुम हम्म, बना के क्या करोगे, ये बात करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। और यूट्यूबर्स करते हैं कि बर्बादी, ये सब मुझे बात ही नहीं करनी, मैं एकदम रियलिस्टिक बात करता हूँ भाई, हाँ हाँ। जो रियल लाइफ में चलता रहता है। ये नहीं कि एक बारगी में भाई मैं तुमसे बोलूंगा कि छोड़ दो यार बर्बाद हो जाओगे, तुम छोड़ नहीं पाओगे उसको, खाली सुन लोगे मेरी बात, लेकिन छोड़ नहीं पाओगे उसको। मैंने बहुत बार सुना है, मैंने बहुत बार सुना है छोड़ दो, लेकिन छोड़ नहीं पाया। लेकिन अब अब मगर, अब लगता है कि मैं अब तो तुमको छोड़ पाऊंगा, हाँ, उससे पूरा एकदम लॉजिकल बात करके। अब तुमको भाई मैंने एग्जाम्पल के सहित बताया कि तुम पैसा कमाने के बाद भी तुम उस पैसे को सुख से नहीं रख सकते, अपने पास नहीं रख सकते। ये एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लगा मुझे। हम्म, पैसे कमाने के बाद भी कभी सुकून से नहीं रह पाऊंगा। और जीतने के बाद तुम्हारा लिख दिया जाता है तकदीर, जिस दिन तुम एक डिपॉजिट कर रहे हो उस दिन तुम्हारी तकदीर लिख दी जाती है कि तुम्हारा इतना लॉस होगा तभी तुम निकलोगे, या तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी, दोनों में से एक होगा। कोई, हमें बहुत लोग छोड़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ता नहीं है, काफी लोग ने छोड़ दिया है मेरे से बात करने के बाद, काफी लोगों ने छोड़ा है। समझ लो 100 लोगों से, समझ लो एग्जाम्पल के सही तुमको बताऊं कि मैंने 100 लोगों से बात करी है, तो 60 ने छोड़ा है भाई, 40 ही ने नहीं छोड़ा, और जो 40 ने नहीं छोड़ा और लॉस में है वो, यही है ना। अच्छा। अब और लोग क्या हुआ, कांटेक्ट नहीं हो पाया उनके साथ, क्या हुआ भाई वो मुझे नहीं पता। जिससे जिससे मेरा कांटेक्ट हुआ है उतना ही मैं बता रहा हूँ। दोबारा तुमसे भी मैं कांटेक्ट करूंगा अब भाई, ऐसा तो नहीं लगता है जब उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता, तब हाँ, अंदर से बहुत बुरा लगता है ना?
बहुत बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। अब मैसेज व्हाट्सएप हर चीज में कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाती है तो सोचता हूँ यार क्या करा होगा इसने, कहाँ गया बेचारा, इतना लॉस में है खुद ही। अब जो हारता है भाई उसकी फील मैं समझ सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने इतने लोगों से बात कर ली है फर्स्टली। और जो हारा हुआ बंदा हारे हुए बंदे की फील समझ सकता है। और कोई, अब कोई जीता हुआ बंदे को तुम हारे हुए बंदे से मिलोगे ना, कभी नहीं समझ सकता दर्द। जो हारा हाँ हारा ही हुआ है कि समझ सकता है। और जीता हुआ और जीते हुए के समझ सकता है कि हाँ उसको कितनी खुशी मिल रही है। कोई 30,000 जीत के बहुत खुश हो जाता है, कोई 3 लाख जीत के बहुत खुश होता है। जिसका जितना वो रहता है उतना खुश रहता है, समझे भाई। दो हाँ वही। बहुत लोगों से मेरी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, बहुत लोगों से हुआ है, बहुत लोगों से डेली बात होती है मेरी। तुमसे भी भाई मैं आज नहीं तो 10 दिन बाद 20 दिन बाद तुमसे एक बार कॉल करके पूछूंगा कि क्या भाई आजकल खेल लो कि नहीं। तब तब तुम कहोगे कि हम्म। खेल रहा हूँ भाई, तब तब ताकि वो तब जाके मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरा थोड़ा सा उसमें वो सही गया। अब मुझे भाई यूट्यूब से पैसा तो कमाना नहीं है, तुमको पता ही है कि यूट्यूब में कितना पैसा रखा है मेरे लोगों के लिए, 400 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं खाली अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ सब। हाँ हाँ। को इसमें कुछ है भाई, बताओ तुम कुछ बताओ, 500 1000 समझ लो, मैं अब 1000 तो बहुत अच्छा काम बता रहे हो वो। उसमें तो अब ये लोगों के लिए बहुत और यही बड़ा काम कर। और यही मैं प्रमोट करने लगूं कोई चैनल्स को या गैम्बलिंग साइट को, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, मैं पैसा भी कमाने लगूंगा, मैं हर चीज करने लगूंगा। दिमाग तो मेरे पास है कि यूट्यूब चलता कैसे है। 400 मेरे सब्सक्राइबर हैं, हाँ मेरा 1000 व्यू चला जा रहा है, 1500 व्यू चला जा रहा है। क्योंकि मुझे आता है, मुझे सब प्रॉपर नॉलेज है ना, कि कैसे कंटेंट डालना। हाँ वही। अगर मैं छुड़वाने के लिए डाल रहा हूँ और सोचो मैं, मेरा 1500 व्यू जा रहा है, अगर मैं खिलवाने के लिए डालने लगूँ तो मेरा कितना हजार लाखों में व्यूज जल्द चला जाए। खाली एक दो कंपनी को मैं प्रमोट कर दूं धीरे धीरे, बट मुझे नहीं डालना है ना भाई। मैं वही। अपना फायदा लेकर 10 लोगों का नुकसान नहीं कर सकता ना, काफी लोग करते जो हैं उन लोग करते हैं भाई, मैं नहीं कर सकता फर्स्टली। और इसमें ये ना और सोचना। यूट्यूब में हर एक पे मैंने पढ़ाई का वीडियो देखा हूँ, उस एड्स में भी ये गैम्बलिंग का ऐप प्रमोट कर। हम्म। हर हर जगह वही, सिर्फ गैम्बलिंग और गैम्बलिंग का ऐप प्रमोट पूरी दुनिया इस टाइम यही स्कैम ही चल रहा है गेमलिंग का। क्रिकेट से लेके फुटबॉल, हॉकी, पीसीएल, आईपीएल, वर्ल्ड कप, कसिनो, रोलेट, ड्रैगन टाइगर, स्टेक, कौन सब बॉलीवुड स्टार, सब क्रिकेटर, सब इसको सब प्रमोट कर रहे हैं। सब प्रमोट कर रहे हैं, A to Z लोग प्रमोट कर रहे हैं। और लोगों का पूरा पूरा पैसा जा रहा है, उन लोग को प्रमोशन का मिल जा रहा है एक बार में 10 लाख 20 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को। हाँ और इनकम उन लोग की, ऐप वालों की इनकम पर डे की कितनी है ना भाई, तुम कैलकुलेट ना कर पाओगे, तुमको सही बताऊं तो। Dream11 वाले एक दिन की इनकम तुम यूट्यूब पे सर्च करना या गूगल पे सर्च करना तो तुमको पता चलेगा 1 डे की उनकी कितनी इनकम है। सब बांटने बूटने के बाद, कि जितना देने होने के बाद, सब काटने पीटने के बाद एक दिन की इनकम उनकी इतनी है। समझ लो समझ लो 100 बंदे से वो लेते हैं, एक बंदे को जिता दिए हैं, 99 बंदे तो गए काम से, और जो जीता वो बंदा है ना, वो पैसा वो कहाँ बचा पाने वाला। अभी केबीसी का एक एग्जांपल तुमको देता हूँ, एक बंदे ने 7 करोड़ रुपए जीता था केबीसी में, है ना। आज उसकी हालत देख लो, यूट्यूब पे डला हुआ है, उसकी हालत देखो भाई। अंदर एक बारगी में पैसा आया था, वो ऐसे पैसा नहीं था। क्योंकि तुम्हारे पास भी भाई अभी 1 करोड़ आ जाए ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे उस पैसे को, कहीं ना कहीं तुम्हारा इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि मेहनत का पैसा नहीं है ना। अब यही तुम मेहनत करके कमाओ, तब देखो तुमको कितना मजा आएगा पैसा रखने का, तुमको सेविंग करने का मन करेगा, सामान खरीदने का मन करेगा, अलग चीज रहेगा। एक बारगी में जो पैसा आता है ना, गलत पैसा रहता है वो अभी तुमको केबीसी वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने 7 करोड़ जीता था, उसके बाद आज उसकी हालत देखोगे जाके ना, दूध बेच रहा है। एक टाइम तो 7 करोड़ पे उसने जीता था केबीसी में। अब दूध बेच रहा है, दूध ऐसी बुरी हालत हो गया। यूट्यूब पे सर्च कर लेना भाई, कॉल कटने के बाद। ठीक है। मास्टर मास्टरी पढ़ा रहा है या दूध बेच, दोनों में से सर वो ट्यूशन नहीं पढ़ाना होता, या तो ट्यूशन पढ़ा रहा है या तो दूध बेच हाँ में से एक चीज कर रहा है, मैंने देखा था। अब सोच लेना भाई, यही भाई लास्ट में यही एट द 7 करोड़ रुपया। 7 करोड़ जीता था। अब तुमको हमको लोग को लगेगा कि यार मेरे पास 7 करोड़ आ जाता, मैं ये कर लेता वो कर लेता है, दिमाग लगाऊंगा मैं, और तुम। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बारगी में आया वो पैसा और धीरे धीरे आने वाला पैसा अलग होता है।
बहुत हाँ बहुत बिजनेसमैन को देखा है फ्लॉप होते हुए बहुत। तो खाली मैं गैम्बलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत डीपली मैंने इस पे रिसर्च करी है। तो मुझे ए टू जेड नॉलेज है क्रिकेट की बेटिंग के बारे में, कैसे लोग हारते हैं। आज आज कितने लोग हारे होंगे ये भी मुझे मालूम है, कि मेरे आसपास से कितने लोग हारे हैं। मैं कोई को नहीं बोलूँगा, जिसको मुझसे कांटेक्ट करना है वो करे भाई। मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मैं हाँ। यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, या मेरे मोहल्ले वालों को भी नहीं पता। मैं टिप्स देता रहता हूँ कि भाई मत खेलो, जिसको खेलना है खेले, नहीं खेलना है ना खेले, खत्म बात। आगे मैं नहीं कह सकता तो ना। आपका तो कोई फायदा या नुकसान नहीं है। फायदा भाई नहीं है, मगर नुकसान तो है। एक तरीके से अगर तुमसे मैं 1.5 घंटा बात कर रहा हूँ तो मेरा नुकसान तो है, एक तरीके से देखा जाए तो को। और तुम्हारा सबसे सब हाँ नुकसान तुम्हारा है, उसके बाद मेरा ही नुकसान है। तुम्हारे बाद अगर कौन वो करा जाए तो मेरा ही नुकसान है, क्योंकि मैंने इतना तुमको समझाया, इतना कायदे से तुमको मैंने बताया, लॉजिकल बातें बताई, हर कंडीशन बताया, जीतने के बाद हारने के बाद क्या होता है उसके। अगर मैं फिर से गैम्बलिंग करा तो आपका नुकसान होगा। अब उसमें मेरा पूरा व्यर्थ चला जाएगा ना, कि तो उसके बाद भी यार तुम गैम्बलिंग कर ले रहे हो यार, तो क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं। अभी ऐसा ट्रैप भाई, इस पे घुसना तुम्हारा आसान होता है, 1,000 500 100 200 150 डाल के घुस जाओगे। लेकिन निकलते टाइम तुमको इतना देना पड़ जाता है ना भाई, कि क्या बताऊँ। इतना देना पड़ जाएगा, इतना देना पड़ जाएगा, तुम उसका कोई हद नहीं है। अभी तो तुम 40,000 में तुम सोच ले रहे हो, यही अच्छी बात है। वरना बाद में ऐसा ऐसा टाइम आ जाता है भाई ना, कि तुम निकल चाह के भी नहीं निकल पाओगे। समझे भाई। हाँ। चाह के भी नहीं निकल पाओगे, चाह के सोचोगे यार मैं निकलना चाह रहा हूँ, मगर तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा रहेगा या इतना लॉस रहेगा ना, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे। तुमको लगेगा कि मैं गैम्बलिंग ही तो निकल। कर्ज चुकाने के लिए खेलना पड़ेगा हाँ। और लॉस होता चलेगा। वही। अब जितना तुम इस चीजों से बचोगे, तो ये सब चीज छोड़ के पढ़ाई लिखाई में, या बॉडी अपनी सही करने में, जिम या वर्किंग कुछ भी जो तुम्हारा वर्क है उसको करने में टाइम दो। मेडिटेशन करो, फाइनेंशियली कंट्रोल करो अपने ऊपर, कि हाँ मेरे पास कुछ भी है उसको बंद करो, यूपीआई यूपीआई वाला सिस्टम बंद करो। तो ये सब चीज़ों से अगर बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हो तो ये सब चीज़ें अप्लाई करो। सिस्टम बनाओ अपने लिए, प्रोफेशनल की हेल्प लो, जैसे मेरे से तुम हेल्प ले रहे हो। और खुद को याद दिलाते रहो, अपने हाँ अपने गोल्स याद दिलाते रहो, अपने लॉस याद दिलाते रहो, अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशन याद दिलाते रहो। तुमसे गैम्बलिंग क्या छीनना चाहती है इसको सोचते रहो, कि मुझसे क्या छीनना चाहती है ये लॉन्ग टर्म पे। मेरी बात ही याद कर लो, या मेरी रिकॉर्डिंग ही जाके सुन लो, इसको सुन लोगे तो तुमको समझ में आएगा। तुम्हारा और करंट पता है मैं भाई जिससे बात कर रहा हूँ वो बस मुझे दिखाता रहता है कभी कभी, मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है, ये देखो मैंने 10,000 लगा कर 3 लाख जीता, वही तो ये भाई, देखो मेरे पास 18 लाख वही बैलेंस है। वही तो सबसे बड़े दिक्कत कर रहे हैं। वही लोग तुमको दिक्कत कर रहे हैं। जब वो हारेंगे ना तो तुमको तुमको दिखेंगे नहीं। वो तुमको तुमको ट्रैप में धक्का देने का जो नहीं होता है, कि कोई को पहाड़ के नीचे धक्का दे के डाल दो, वही चीज तुम्हारे साथ हो रही है। और यही तो, ऐसे तो मेरे मोबाइल में दिन भर में हजारों ऐड आते हैं। मैंने ड्रीम 11 में 3 करोड़ जीता, मैंने इसमें 1 करोड़ जीता, मैंने 100 रुपए से लगा के 500 करोड़ 50,000 जीता। डेली आते हैं मेरे, तुम्हारे में भी आते होंगे, मेरे में भी आते हैं। तो मैं जाके खेलने लगूं, हाँ हाँ। भाई, कि मैं उसने जीता मैं भी जीतूंगा। कुछ नहीं, कभी ना खेलूंगा मैं। कहाँ से पैसा आया है, कौन सा है, किसका पैसा है, मट्टी का पैसा है कि इसका पैसा है, किसी की जिंदगी का पैसा है, कोई मर गया उसका पैसा है, किसका पैसा है मुझे थोड़ी मालूम है। अलग चीज होती है ना भाई, जुए के पैसे में। तुमको लगेगा मेरा 1,000 से 1 लाख का जैकपॉट लग गया, किसी का घुसा होगा 1 करोड़ रुपए एक दिन के अंदर, बर्बाद हुआ होगा, किसी की लाइफ खराब हो गई होगी, किसी की वाइफ छोड़ दी होगी, किसी की घर वाले में छोड़ दिए होंगे उसको, किसी ने घर में कुछ कर दिया होगा, मर्डर कर दिया होगा, बहुत कुछ, बहुत केस आते हैं। तुम देखो न्यूज़ पे देखो, गैम्बलिंग की वजह से क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बहुत हो कुछ हुआ है। बहुत बहुत लोगों ने बहुत कुछ घटाया है। बहुत कुछ करा है भाई, मैं उसको खुल के बता नहीं सकता अभी। कभी कॉल करूंगा दिन दिन में तो बताऊंगा तुमको भाई। तुमको मैं सोचूं, मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं ना, मैं तुमको रिप्लाई तक नहीं दे पाता।
हाँ। मेरे पास डेली कम से कम 50 से 60 कॉल आते हैं, इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे ना, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम लग जाता है। अच्छा। टेलीग्राम पे तो कोई कोई चलो। तो शायद क्या हम्म। होगा, हाँ भाई। मार कोई कोई तो शायद मर्डर का अटेम्प्ट भी लिया होगा चोरी करने के लिए। क्या करा होगा? मर्डर मर्डर खून किसी का, बहुत भाई। मैंने हर, खून करने। हर चीज हो चुकी है, हर चीज। पता नहीं किसको किसको लोगों को दांव पे लगा दिया गया है, लोगों को दांव पे लगा दिया गया है, घर के बच्चों को दांव पे लगा दिया। अभी तुम भाई अभी स्टार्टिंग है ना, तुमको अभी नहीं पता इसका जाल क्या है, कहाँ तक ले जाएगा ना। घर के बच्चों को लगा दिया। भाई बहुत कुछ हुआ है। वो तुमको बताऊंगा मैं कभी, पर्सनल कॉल करूंगा तो तुमको बताऊंगा क्या क्या हुआ इसके चक्कर में। ये टूट जाएगा तो ये नहीं, तो मतलब तुम वहां से। अभी तो भाई तुम ये बहुत बड़ी मैं लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा अभी तो तुम्हारे 30-40 हजार रुपए है। तुमको ये सब सोचना ही नहीं है, ये सब चीजें। ये सब चीजें बहुत बड़े लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जो 50 लाख के ऊपर वाले लॉस वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरा कोई एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया उसमें, भाई डॉक्टर के खर्चे में तो आवाज तुम्हारी चला साफ गया। नहीं आ रही है। आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही भाई। मैं कह रहा था कि मैं यही सोचूंगा कि मेरे कोई इलाज वगैरह में, मैंने डॉक्टर के पास मेरा पैसा चला गया। वही सोचोगी भाई, मेरा पैर वैर टूटने वाला था, वही बच गया मेरा पैर और मेरा पैसा चला गया, चलो ठीक है, मेरा कम से कम मेरा पैर हाथ तो बचा हुआ है, सेफ है। हाँ हाँ यही। यही कि तुम शुक्र करो कि हाँ मेरा इतना सेव है, तो तुम कम से कम तुमको हमें भाई, तुम 40-50 हजार रुपये तुमको भूलते टाइम नहीं लगेगा, तुम छोड़ के देखो एक बार। तुम भूल जाओगे, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। तुम 10 दिन में भूल जाओगे, 40-50 हजार लॉस तुम कर जाओ जो तुम दे दोगे, देख लेना। तुम एक बार इसको छोड़ के देखोगे तभी भूल पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे तो नहीं भूल पाओगे। इसका नियम है, जब तक इसको तुम सोचते रहोगे भाई ना, जब तक तुम इसमें सर्च करते रहोगे कि कैसे जीता जाए या कैसे दिमाग लगाते रहोगे, जब तक उसमें तब तक तुम फंसे रहोगे। और तुम एक हफ्ता 10 दिन तुम देखो, छोड़ के देखो कि एकदम छोड़, खेलने नहीं, खत्म करो उसको, ऐप डिलीट करो, पूरा एक यूपीआई पीआई बंद करो, तो तुम भूल जाओगे 40-50 हजार लॉस था क्या। तुमको याद ही नहीं आएगा, तुम्हारी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, कुछ नहीं। अभी जो 10-20 लाख हार के बैठा है उसके लिए हाँ 50 हजार कुछ नहीं है। तो तुम्हारे लिए भी अभी कुछ नहीं है, अभी तुमको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, 50 हजार भूल जाओगे, तुम लिख के ले लेना। तुम एक हफ्ता छोड़ के देखो, बट अभी तक तुमको याद आ रहा है, क्यों तुमने, क्योंकि अभी तक छोड़ा नहीं है ना, अभी तुमसे मेरे बात हो रही, तुमने अभी कहीं ना कहीं सर्च कर ही रहे हो। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग कैसे जीता जाए या ये वो। तुम एक बार एकदम प्रॉपर तरीके से छोड़ के देखो, एकदम छोड़ दोगे भाई ना, तब देखना तुम्हारी लाइफ कितनी सुधार आएगी तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे पास 50-60 हजार रुपए सेविंग बच जाएंगे, धीरे धीरे तुमको पता नहीं चलेगा, अगर सेविंग करते होगे तो प्रॉपर लाइफ तुम्हारी हो जाएगी। एकदम सुकून की जिंदगी जियोगे भाई, एकदम सुकून वाली। और इसमें फंसे रहे अगर वही भाई, है। इसमें अगर मैं फंसे रहे। छोड़ दूंगा, तब हम्म। तक तो मैं काफी लोग सिक्योरिटी बोलते हैं ना देखकर तो छोड़ मैं देंगे। भाई काफी लोगों ने, मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत लोग कहते हैं छोड़ देंगे, नहीं छोड़ पाते, काफी लोग छोड़ने उनका लगता भी नहीं छोड़ पाएंगे लेकिन छोड़ देते हैं। तो भाई इसको तुमको, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमको लग रहा है कि छोड़ दोगे, लेकिन जब पैसा आ जाए, तब तुम्हारे अंदर कंट्रोल रहे, तब मैं मानू कि छोड़ दोगे। जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा भी रहे, तब तुम ना खेलो, तब हम मान जाएंगे कि हाँ भाई। मैं एक महीने पैसे ही नहीं रखूंगा, हाँ, मम्मी पापा के पास रखूंगा। वो तो भाई एक तरीके से बचना हो गया ना, बचो भी ना, अभी स्टार्टिंग में तो बचना पड़ेगा थोड़ा सा, स्टार्टिंग में करो जो करना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब छोड़ना है भाई ना, तो फिर इसको एकदम भूल जाओ कि ये था ही क्या अपने लाइफ में। ये लाइफ से अपने निकाल दो इस पार्ट को, कि जो मेरे साथ बीता वो बहुत गंदा टाइम था, गुजर गया, चलो ठीक है, लेकिन अब दोबारा इस लाइफ में नहीं लाना है। हाँ भाई। मैं सोचूंगा, एक एक्सीडेंट था मेरे साथ, एक बुरी हादसा हो गया, उसमें 40,000 हाँ। गया, छोड़ दो कोई बात नहीं। हाँ मगर इन फ्यूचर भाई जब भी तुम्हारे पास पैसा आए कहीं से भी, 10 हजार, 5 हजार, 2 हजार, 1 हजार, जितना भी आए, तो उसको तुम बचाने की कोशिश करना, कभी ये ना सोचना कि 1 हजार से 1100 बना के निकाल लेंगे। कभी ना सोचना भाई, कभी भी ना सोचना। अगर भाई इसके चक्कर, एकदम
भाई अगर ये सब चक्कर में पड़े ना भाई तो पूरा तुम्हारा जीरो हो जाएगा, एक दिन देख लेना। पक्का बता रहा हूँ भाई। लिख के ले लो मेरे से, एकदम स्टैंड पेपर पे लिख के दे दूँ। अगर सोचोगे कि मैं 1 से 11 बना लूँ तो तुम्हारा फिर से 50-60 हजार फिर से खा जाओगे लॉस लंबा। बहुत लंबा लॉस खा जाओगे भाई। और ये कभी इस पे ब्लेम मत करना भाई कि कंपनी के ऊपर ब्लेम ना करना कभी कि कंपनी ने मेरे को हराया। तुम खुद हारे हो, इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ जुआ खेला मैंने हार गया। ये ना सोचना कि एविएटर ने हराया है कि कैसीनो ने हराया है कि ड्रैगन टाइगर ने हराया है। ये सब चीज़ सोचना ही मत। ये सब सोचोगे ना तो और तुम्हारा माइंड सोचेगा कि तुम तलाश में रहोगे अच्छे ऐप की या अच्छे प्लेटफॉर्म की। ये सब तलाश में ही नहीं रहना है। तलाशी में क्यों रहना है? अगर ये सोचोगे कि एविएटर ने साला मुझे हरा दिया, अब दूसरा ऐप पे खेलेंगे शायद उससे जीत जाएगा, एक बार जीत जाओगे लगेगा कि हाँ ये सबसे बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये सब चीज़ों में और फंसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे इससे। निकलना है भाई तो एक ही तरीका है निकलने का, उसको छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो हाँ। निकलोगे। और 30 हजार वाले से मैं कल बात करूंगा तो देखता हूँ क्या कहता है। वही बोलेगा कि यार मन कंट्रोल नहीं कर पाए, यही बोले, मुझे पता है क्या बोलने वाला है अच्छे से। कौन? 30 हजार जो हारा है मेरे बात करने के बाद भी, वो पता है क्या बोले। अच्छा। हाँ वो वही यही बोलेगा वो कि भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे पता है क्या बोलने वाला है। अब फिर मैं उसको आधा घंटा और समझा दूंगा, उससे ज्यादा भाई नहीं कर सकता ना भाई। कितना समझाएं। हाँ कितनी। हाँ। भाई एक बार में तो प्रॉपर हमसे बात कर लो, 10 चाहे 5 घंटा बात कर लो, मैं कर दूंगा बात। 5 घंटा करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं कॉल नहीं कर रहा था भाई तुमको भी कि मुझे आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट बात ही नहीं करनी थी। मैं बात करता हूँ भाई कम से कम 1 1.5 घंटा 2 घंटा बात करता हूँ प्रॉपर तरीके से। उसमें भाई तुमको मैं A to Z चीजें इसमें तुमको बता देता हूँ, नुकसान फायदा और हर चीज बता देता हूँ। फायदा होने के बाद हाँ। तुम्हारे साथ क्या होगा? फायदा होने के बाद भी तुम नुकसान में रहोगे, नुकसान होने के बाद तुम नुकसान में रहोगे ही। जीतोगे तब नुकसान में कैसे रहोगे ये बता दिया मैंने कि जीतने के बाद तुम पैसा बचा नहीं पाओगे, मेन पहला नुकसान ये। दूसरा पैसा तुमको पैसे में कोई वैल्यू नहीं समझ में आएगी, दूसरा नुकसान ये। तीसरा नुकसान ये कि तो पैसा तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। चौथा नुकसान ये कि तुमको पैसा खर्चा करने का चाहोगे कि कहीं यूज में लाएं, लेकिन जाएगा तुम्हारा गैम्बलिंग ही में 1 2 दिन बाद। इतने नुकसान हैं। जीतने के बाद तुमको मजा नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा, कोई खुशी नहीं रहेगी। जीत जाओगे उस टाइम तो रहेगी भाई खुशी, लेकिन तुम सही। पैसा अकाउंट में आ जाएगा तब नहीं रहेगी। मेरा। वही होता है भाई ना, सबके साथ यही सेम टू सेम सबके साथ चलता रहता है। वो जो खेलता है उसको पता रहता है कि क्या होता है। और जो भाई बताते हैं दिमाग, यूट्यूबर्स, उन लोग की वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दो। कंपाउंडिंग वालों की या ऐप वालों की, $100 लगाओ, 10 हजार लगाओ, 15 हजार कमाओ, ये सब चक्कर में ना पड़ना। बात करना ही बंद कर दूंगा। हम्म। जो लोग जो मुझे प्रॉफिट दिखाता है, लालच दिखाता है। लालच के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये जान लेना भाई। तुमको मैं एक यूट्यूब भेजूंगा, उसमें स्टोरी है जुए के रिलेटेड, उसको भी देखना है। सब हाँ देखो। उसको देखोगे उससे तुमको थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा। उसमें तुमको दिखेगा कि लालच के चक्कर में क्या क्या होता है। तो भाई अब खेलना है कि नहीं तुमको ये बताओ। नहीं नहीं, नहीं आपसे बात करके बहुत सुकून मिल रहा है। अब लालच, नहीं खेलना है। ये भाई इतना समझ लेना कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, गैम्बलिंग का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और जितने भी ये जल्दी पैसा कमाने का जितना भी ट्रिक्स है, ये सब अंजाम तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे। तीनों चीजें, ये तीनों चीज को तुम समझ गए हो भाई तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर छोड़ दे रहे हो आज से तो मैं भाई एकदम तुम्हारा शुक्रिया करूंगा कि तुम छोड़ दिए भाई मेरे कहने पे। इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है भाई, मेरा पैसा नहीं जा रहा है, तुम्हारा जा रहा है भाई, मुझे पता है। लेकिन तब भी मैं चाहूंगा कि तुम छोड़ दो भाई, क्योंकि मैं इतना तुमको टाइम दे रहा हूँ भाई, तो तुम छोड़ दो प्लीज। तुमसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इस चीज के लिए कि कभी मत खेलना।
क्योंकि बर्बादी होगी, एक दिन बाद में मुझे भी खराब लगेगा यार, मेरे बंदे थे, मैंने बात करी, उसके बाद भी मैं छुड़वा नहीं पाया, आज वो 10 लाख रुपए लॉस में चला गया 2 साल बाद। तो ऐसा भाई कभी दिन ना आए। और तुमको भाई मैं कॉल करूंगा जरूर, ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन बाद कभी भी करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक। ठीक भाई, ठीक। गुड नाइट भाई।